So today's topic is standard operating procedure. That is, you can say guidelines for the Sthanik Chikitsa, especially using Stri Rog, which is also called as Upakarma. We don't call this these procedures Panchakarma because all these procedures are mechanically they are local procedures, but they work internally as well. So we call it Sthanik Chikitsa. इसको हम उपकर्म के सेक्शन में ले सकते हैं. पंचकर्म के जो सब टाइप्स होते हैं, सब कर्म होते हैं, सब प्रोसीजर्स, उसको हम ऐसे उसको बोल सकते हैं. ओके, तो जैसे ये सारी चीजें तुमने पढ़ी भी है, देखी भी है, बहुत लोग थोड़ा बहुत इसमें करते भी होंगे, बट इसका कोई सच एसओपी अभी बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं बना है, बट अपने अपने लेवल पे बनाते लोग करते हैं. हमने भी ये एसओपी बनाई है, रेफरेंसेस भी हमने देखे हैं, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे NABH एक्रेडिटेशन हो चुका है, उसके लिए हमने ये एसओपीज वगैरह जो है वो तैयार किया, उसको हम फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं. तो और जो हम आइडियली करनी भी चाहिए सब इसमें. तो मुझे आप बताएं प्रैक्टिस खाने की कैसे करते हैं, जो भी लोग अटैच है अभी जो ज्वाइन है. आप जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग यू कि जितने भी लोग ज्वाइन है अभी, उनमें से कितने लोग स्थानिक चिकित्सा प्रैक्टिस करते हैं गायनिक पेशेंट्स में? एनीवन? नो वन? हेलो मैम. यस मैम, मतलब कि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बस मैंने NIA से जो स्थानिक चिकित्सा का सर्टिफिकेट कोर्स है अभी वही किया था, पर उसके बाद फिर कोरोना स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने स्टार्ट नहीं किया, पर अभी इन फ्यूचर देखने के शुरू करेंगे. ओके, फाइन, गुड, ठीक है. तो शुरू करने के लिए इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. उसमें से सारे चिकित्सा आप नहीं भी कर पाए तो जो पॉसिबल है आप वो कर सकते हैं, ठीक है. बट बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू, आज तो पार्टिसिपेंट आई डोंट नो, दे आर 38 ओनली, so maybe they are more interested in, as this comes in the theoretical things, so maybe they think that the medicine part will be best. But जो भी आप persistently join है, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले सेशन में बताया था कि कॉन्सेप्ट्स के बिना कुछ नहीं है. तो यहाँ पे मैं जो भी चीजें समझा दूंगी वो जब हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, डिसीज डिस्कस करेंगे, तब जब मैं ये वर्ड यूज करूंगी कि इसका हम यूनिट धावन कर लेंगे, इसका हम उत्तरवस्ती कर लेंगे, इसका हम ऐसा कर लेंगे, है ना, प्रोसीजर्स अगर मैं एडवाइस कर दूं या बता दूं, तो फिर बाद में ये नहीं होना चाहिए कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, इसमें ये चलेगा क्या, फिर वो बैक जाके आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट ऑफ कोर्स, बिकॉज हमें एक पर्टिकुलर टाइम में चीजें खत्म भी करनी है. और हमारे जो सेशन टाइमिंग है, जो मैंने चूज किया जो टॉपिक, मैंने कोशिश की कि आपको 100% दूं. गायनिक में जो भी क्रीम जो आता है, जो भी मेन चीजें आती है, वो मैंने शेयर करने की इसमें कोशिश कर रही हूँ. इसलिए मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं लिया है. If at all of you are interested in any particular topic, जैसे सिर्फ इनफर्टिलिटी पे आपको बात करनी है या फिर डिस्कस करना है, फिर जो भी है, जैसे हमने ये प्रोग्राम किया वैसे करना है, तो आई नेवर यूज द वर्ड सीखना है, बिकॉज आप सब लोग सीखे हुए, तो आई एम नॉट एनीवन टू टीच यू. वी आर जस्ट डिस्कसिंग एंड आई एम शेयरिंग व्हाटएवर आई हैव विथ मी. You must be specialized in another things. I am specialized in this thing, so I share my things with you. I share my experience to you and whatever I had tried to do in my field. तो इनफर्टिलिटी पे भी हम इस तरीके के कोर्सेस या फिर इस तरीके के प्रोग्राम्स कर सकते हैं इन फ्यूचर इफ नीरज स्ट्रीट इज विलिंग फॉर दिस थिंग्स. Okay, so before proceeding to the Sthanik Chikitsa and all discussion, we will just go through one. I need to make one very good announcement regarding this thing. आप लोग में से कुछ लोग गर्भ संस्कार प्रैक्टिस भी करते होंगे. Anybody here? वो देना ही मत. टैब डिप भी नहीं है. If I would be the host, I would remove that participant. Anyone? कोई गर्भ संस्कार या फिर गर्भ संस्कार के कोई एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर प्रैक्टिस करते हैं? Yes. I guess. भगवान आपको कह रही है सिर्फ मत दो.
ओके, जस्ट लिसन टू वन सेगमेंट, आपको थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएगा और मेरे ख्याल से म्यूजिक के जो डिस्कस कर रहे हैं वो भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वही बात है कि फिर हम दवाई खुद ही लिखी नहीं बची है, ये मत दो वो मत दो, कैसा काम है। हाँ जाता हूँ लग के कहूँ दवाई नहीं खाए, इससे समय होगा। अभी 27 अगस्त को पहुंचा है, महीना 15 दिन की 20 दिन की दवाई लिखी थी, 15 दिन। Yeah, so how was that? 24-25 में Was है। it refreshing? Today we आज तारीख हो गई talking. Dr. 8 Neeraj है ना, both are talking. 15 दिन की दवाई दे दें, ब्याह है तो 20 दिन में। Yeah, so thank you. So ये जो चीजें हैं, तो गर्भ संस्कार एक एंटीनेटल थेरेपी होती है जो जिसमें से आयुर्वेदिक तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत सारी चीजें आयुर्वेदिक इस लिटरेचर में, इतना प्रोफाउंड लिटरेचर मिलता है, वेदास में इतनी ब्यूटीफुल तरीके से सारा नरेशन मिलता है। तो गर्भ संस्कार तो एक बहुत बड़ा चीज है, उसमें से तक है अपने पास एलिमेंट है जिससे मैंने बताया, बोली is music therapy. That is music therapy. I don't like this word actually, honestly, but I need to use this just to reach to the masses because सबको समझ नहीं आता है। इसको राग चिकित्सा, गर्भ संस्कार पे I'm pursuing my PhD also, जो ऑलमोस्ट खत्म होने के इस पे है। तो इसमें मैंने काफी रागा रिसर्च में जो भी मैंने पाया है, तो I would like to share these things with people. तो इसके रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो गए हैं, तो if you at all any of you is interested, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपकी चैट बॉक्स में लिंक भी शेयर कर दी होंगी, तो यू कैन गो थ्रू दैट फॉर्म एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। जो 27 तारीख को ये 2 घंटे का सेशन है। ओके, तो थैंक यू टाइम फॉर दिस, विल प्रोसीड। उपकर्मा जैसे मैंने बताया, तो दिस इज स्क्लेरो उपकर्मा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो भी मैंने पिक्चर्स दिए हैं, आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कुछ वर्ती के पिक्चर्स है, उसमें कुछ ऑयल के पिक्चर्स है। कॉमनली जो ऑयल पुट किए गए जैसे खीरोवल ऑयल है, धनवंतरम ऑयल है, ये कॉमनली यूज होने वाले ऑयल है बस्ती के लिए, पीछू की। और एक गॉस पीस और एक कॉटन, जो आपको कॉटन या एनीबडी कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा वो किस चीज का क्या है वो? मैम वो योनि पिच्चू है। वेरी गुड, दैट इज योनि पिच्चू। जो रफली हम इसको थोड़ा सा सबको समझ में आने के लिए इंग्लिश वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, टैम्पॉन्स। जैसे मेंस्ट्रुअल टैम्पॉन्स वगैरह होते हैं, थोड़ा अलग होता है शेप में, बट टैम्पॉन्स ओवरऑल हम उसके लिए यूज करते हैं। पेशेंट को समझाने के लिए हम पिच्चू, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए टैम्पॉन्स बोलते हैं, बट आई ऑलवेज यूज द वर्ड पिच्चू। मैं नहीं चाहती कि लोग मैं लोगों की लैंग्वेज सीखूं। I teach to them. I never use the word enema for basti. I never use the word tampons for people. One time I use this for counseling purpose and introducing purpose, and then I only use the same word, Ayurvedic words only. बाद में ऐसा होता था कि पेशेंट्स को कोई लैंग्वेज आए ना है, उनको अपनी ये जो कुछ जो शब्द है, कुछ जो वर्ड्स है वो रट जाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। ओके, तो ये जो पीछू है ये भी यूज होते हैं, ये वर्ती है जो वजाइन यूनिवर्ती जिसे हम बोलते हैं, और ये कुछ ऑयल्स है, इस तरीके की चीजें यूज होती है स्थानिक चिकित्सा में। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने आपको मेरे ख्याल से एनाटॉमी के सेशन में बताया था कि वजाइनल ड्यूचिंग का जो एप्लीकेशन है, मैंने उसको बताया था आपको कि कैसे मॉडर्न वेस्टर्न साइंस, मॉडर्न साइंस इसको ये बोलते हैं कि दिस इज नॉट वेरी हाई व्हाट यू से यूजफुल, दिस मे बी हार्मफुल, नेचुरल फ्लोरा को वो डिस्ट्रॉय कर देगा वगैरह, फोर्स से वगैरह, प्रेशर से। तो इस तरीके के अभी अवेलेबल है, आप देखिए डिवाइसेस है, अलग अलग तरीके से भी है, बट ये थोड़ा पॉपुलर है, लोग इसको यूज करते हैं, इसको ओपन करके इसमें सॉल्यूशंस जो है वो फिल करके इसे डूच करते हैं। तो सॉल्यूशंस कौन से हैं वो भी हम लास्ट में एक बार देखेंगे, जनरली कौन से, बस आपको ये दिखाना था कि इस तरीके की चीजें अभी होती है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस यूनि धावन? इट इज आल्सो कॉल्ड यूनि प्रक्षालन। आप संहिता पढ़ेंगे या फिर रेफरेंसेस देखेंगे तो प्रक्षालन ये वर्ड भी आपको बहुत बार दिखेगा, तो इट इज इक्विवेलेंट टू धावन ओनली, परिषेक इज डिफरेंट, प्रक्षालन एंड धावन इज डिफरेंट। ओके, सो यू कैन कॉल इस क्लीनिंग, वॉशिंग, डूचिंग, इरिगेशन, ये सारे वर्ड्स आप उसके लिए यूज कर सकते हैं, दो इट इज नॉट एग्जैक्ट सिमिलर। आई नेवर कोरिलेट द मॉडर्न एंड आयुर्वेदा,
बट योनि धावन के लिए ये सारे वर्ड्स रफली लूजली हम यूज कर सकते हैं। तो स्थान कौन सा यूज होता है, कौन से स्थान पे योनि धावन करते हैं, वी डू इट ऑन प्रथमा एंड द्वितीय आवर्त। जैसे हम पढ़ते हैं कि बजाय जो योनि है वो 3 आवर्त की होती है, राइट। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आवर्त में गर्भाशय होता है। तो प्रथम एंड द्वितीय आवर्त की बात अगर हम करें तो वजाइनल कैनल एंड सर्विक्स, तो इस एरिया तक के रीच है योनि धावन का, ठीक है। तो इससे हम इस एरिया को कवर करते हैं योनि धावन के लिए। और टाइमिंग्स यूजुअली योनि धावन का टाइमिंग जो होता है वो ऋतुकाल में करते हैं, बट इट्स ऐसा जरूरी नहीं है। जो योनि धावन है यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, फिर भी यू जस्ट लिसन टू इट केयरफुली कि इसको हम कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेबली इनफर्टिलिटी के पेशेंट है या फिर स्पेसिफिक मेंस्ट्रुएशन के बाद की कुछ इश्यूज है मैक्सिमम पेशेंट में, तो ऐसे पेशेंट में हम चॉइस ही अगर करना है तो ऋतुकाल का चॉइस हम कर सकते हैं। इमीडिएट मेंसेस खत्म होने के बाद 7 से 8 दिन तक आप योनि धावन करवा सकते हैं। मिनिमम 7 डेज का इंटरवेंशन आप कर सकते हैं। और अदरवाइज पेशेंट को अगर इमरजेंसी प्रॉब्लम है तो फिर तो कभी भी करना ही पड़ेगा योनि धावन। जस्ट मेक श्योर कि जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं हो। तो हमने पहले हिस्ट्री में देखा है हर एक लेडी का LMP देख लेना चाहिए, है ना। उसके बाद एज पर नीड जैसे मेंशन किया कि एज पर नीड आप कर सकते हैं। तो आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, टाइम तो वो वेरी करेगा, ये सारी टाइमिंग जो है अप्रोक्सीमेट है। तो एक से 1.5 मिनट तक का जो योनि धावन है, 1 to 1.5 मिनट तक का योनि धावन एवरेज सफिशिएंट होता है कंपैरेटिवली, ओके। तो योनि धावन में जैसे हम क्या क्या यूज करते हैं, अब योनि धावन के लिए जैसे पेशेंट हम अलग अलग मीडियम्स यूज कर सकते हैं। आई यूज द वर्ड मीडियम, ओके। मैंने ये नहीं बोला कि काढ़ा एक मीडियम है, किस चीज का काढ़ा है वो डिपेंड करेगा। देन तिक्त क्षीरपाका, जैसे पित्तज योनि वापद अगर है या फिर आपको पीवी में वार्मथ लग रही है या फिर थोड़ा स्मेली है, परिप्लुता योनि वापद जैसे सिम्टम दिख रहे हैं, पेशेंट को बर्निंग हो रहा है, ये सारी जो पित्तज कंप्लेंट्स है ना, उसके लिए या फिर लोकल भी कोई लीजन्स अगर पित्तज आपको दिखती है तो आप अगर एडिशनल ट्रीटमेंट में लोकल ट्रीटमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप योनि धावन ऐड कर सकते हो। तो किससे योनि धावन, तो आप तिक्त क्षीरपाका भी यूज कर सकते हैं। यानी पंचतिक्त में से एक तो पंचतिक्त ड्रग्स या फिर उसमें से जो भी आपको मिले उसके कॉम्बिनेशन है, फिर सिंगल भी ड्रग का अगर आप करेंगे तो भी समटाइम्स इट वर्क्स। तो ऐसे मेडिकेटेड मिल्क का भी आप योनि धावन कर सकते हैं, ठीक है। बस जो मिल्क है वो शास्त्रोक्त पद्धति से बना रहना चाहिए। उसके बाद एक वार्म ल्यूकवार्म वाटर से आप वॉश कर लें, ठीक है। एक बात ध्यान में रखें, आप जब भी योनि धावन करें और उसमें थोड़े पार्टिकल्स होने के चांसेस अगर है तो योनि धावन होने के बाद थोड़ी देर बाद उसको जो थोड़ा सा साफ पानी या फिर थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर जो है उससे क्लीन एक बार कर लेना चाहिए ताकि वहां पे कुछ जमा ना रहे, है ना। ये इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो बाद में सेप्टिक हो जाएगा, वजाना में रहेगी। चांसेस कम है फिर भी हो जाएगा, हो सकता है। तो सिद्ध जल जैसे मेडिकेटेड वाटर, कोई भी मेडिसिन का उबला हुआ वाटर आप यूज कर सकते हैं, फांट हो गया, हींग हो गया, इस फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं योनि धावन के लिए। तो योनि धावन कांजी भी एक ऑप्शन है, जैसे ईस्ट होता है कांजी में, है ना। तो ईस्ट क्या करता है, एसिडिटी मेंटेन करता है। तो आप कांजी को डाइल्यूट करके यूज करें, आई एम यूजिंग द वर्ड डाइल्यूट। आप कांजी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बहुत एसिडिक होती है ना, आपको पता ही होगा। तो डाइल्यूट करके आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप एज ए मीडियम यूज कर सकते हैं योनि धावन में। बट कॉमनली हम प्रैक्टिस में देखते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये सारा असेस करने को आपको टाइम नहीं है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काढ़ा इज द कॉमनेस्ट फॉर्म। हर जगह काढ़ा यूज होता है और थोड़ा इजी भी पड़ता है बनाने के लिए। अगर आपके सेट है निशान फॉर द क्वाट्रा एक ऑप्शन, ओके। तो कॉमनली कौन सा काढ़ा हो सकता है, व्हाट यू थिंक फॉर योनि धावन? वेरी कॉमन, आपको लाइक यू डोंट हैव टाइम फॉर थिंकिंग एंड स्टिल यू वांट रिजल्ट्स एंड पंचवल्कल जी, त्रिफला क्वाथ, त्रिफला एंड दशमूल भी हो सकती है। दशमूल, व्हाई फॉर योनि धावन? पंचवल्कल क्वाथ। पंचवल्कल, डू यू गेट द पंचवल्कल? या मैम। ऑल 5 वल्कल्स? नहीं मैम, जो अवेलेबल हो जाता है। We use the word panchavalkal, but we don't get the panchavalkal at the same time. That's very different. Yeah. So yeah, a nimbapatra quath, triphala quath is very common. और त्रिफला के तो आप थोड़े से रिसर्चेस देखे तो त्रिफला तो इतना ब्यूटीफुल ड्रग है और उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज है कि आप सोच भी नहीं सकते। उस पर भी जो रिसर्चेस भी हुए, एनिमल स्टडीज, लेबोरेटरी स्टडीज, प्रीक्लिनिकल स्टडीज, इतने सारे हैं कि वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक करके बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। तो आप बिंदास त्रिफला
पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं त्रिफला, और अच्छे रिजल्ट भी है उसके काफी। बाद में फिर नींबू पत्र का आ गया। फिर स्पेसिफिक दोष, अगर बहुत उछल के आपको कोई दोष दिख ही रहा है तो फिर वो दोष की चिकित्सा आपने करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे, और कैसा रहता है ना कि हमेशा जरूरी नहीं कि जैसे कभी काढ़ा अवेलेबिलिटी पे रहती है ना, पेशेंट का भी कन्वीनियंस रहता है सबसे इम्पोर्टेंट। तो आप ये जनरली हीम और फांट ये सारी चीजें कोई ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं लाते, बट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस थिंग्स, ठीक है। और क्वांटिटी कितना यूज करना चाहिए, तो 1 लीटर तक का डिकॉक्शन या फिर जो भी लिक्विड आप यूज कर रहे हैं 1 लीटर तक का सफिशिएंट हो जाता है योनिक हवन के लिए। वैसे तो हम देखते हैं कि नीचे अगर आप बाउल रखा है और नीचे अगर जो मटेरियल आ रहा है, आप अपने जो भी आपके अटेंडेंट होंगे उसको आप अगर बता दें कि जब तक क्लीन नहीं आता तब तक दे, बट जनरली 1 लीटर में क्लीन हो जाता है, ठीक है। देन मटेरियल क्या यूज करेंगे इसमें, विल सी द पिक्चर ऑल्सो इन नेक्स्ट स्लाइड। एनिमा पॉट जनरल यूज करते हैं और कैथेटर्स यूज करते हैं ना, एनिमा पॉट जो है और उसको कैथेटर लगा देते हैं। तो कैथेटर कौन सा यूज करते हैं प्रैक्टिकली, रबर कैथेटर जो 9 नंबर वगैरह के आते हैं उस तरीके के रबर कैथेटर्स आप यूज कर सकते हैं। बस वो डिस्पोजेबल, एवरी टाइम यू नीड टू डिस्कार्ड इट, डिस्पोजेबल यूज करना है, साफ सुथरे यूज करना है, ठीक है। तो ये चीजें हम यूज करते हैं योनिक हवन में जनरली। अब बहुत लोग बोलेंगे कि कुछ लोग सीरिंज भी करते हैं, आई नो फ्यू पीपल पूछते हुए बहुत लोग कि हम सीरिंज यूज करते हैं वगैरह, उसकी पिक्चर दिखाते वक्त टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशन लेना है जहां भी आप पेशेंट, एवरीथिंग शुड बी ऑब्वियसली डिस्पोजेबल, आप डिस्पोजेबल ऑटो नहीं है तो ऑटोक्लेव चीजें यूज करिए। देन पेशेंट इज गिवन लिथोटॉमी, लिथोटॉमी हमेशा मैं ये वर्ड यूज करता हूँ, बट जरूरी नहीं है कि आप भी पेशेंट को लिथोटॉमी ही दें। नी ये पॉसिबिलिटी है कि सब इसमें कर सकते हैं। तो नी फ्लेक्स पोजीशन कॉमनली आप उसमें सुपाइन पोजीशन करके पेशेंट को नी फ्लेक्स करवा के आप इसको कर सकते हैं, पिक्चर में आगे हम देखेंगे, या फिर सिंपल डॉर्सल पोजीशन में भी वो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं योनिक हवन। स्टेराइल रबर कैथेटर यूज करना है आपको, और उसके जो नोजल्स है वो वजाइना में इंसर्ट करने हैं। देन एनिमा पॉट फिल्ड विद डिकॉक्शन इज केप्ट एट अप्रोक्सीमेटली 5 फीट डिस्टेंस। तो कितने डिस्टेंस पे रहना चाहिए एनिमा पॉट, तो एक अप्रोक्सीमेट, अगर आपके पास स्टैंड है तो ठीक है, अदरवाइज पकड़ के भी रख सकते हैं। तो 5 फीट तक के डिस्टेंस आपका एनिमा पॉट का, उसको तो ट्यूब लगी होती है तो वो होना चाहिए। उससे क्या होगा, फ्लो भी मेंटेन रहेगा और बहुत फास्ट भी नहीं जाएगा, जो ये है प्रेशर भी क्रिएट नहीं करेगा। तो 5 फीट इज अप्रोक्सीमेट ओके डिस्टेंस। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी योनि धावन करते वक्त टेम्परेचर चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पेशेंट बहुत सेंसिटिव होती है। तो जो आपका टेम्परेचर वो मेंटेन होना चाहिए, आपके पास कुछ मेजर करने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज आपके टेम्परेचर, और चेक करने के बावजूद भी पेशेंट को थोड़ा सा लिक्विड थ्रो करके इनिशियल ही पूछना है कि इज इट कंफर्टेबल फॉर हर और नॉट, और पेशेंट का क्लियर जवाब आने तक के वो शुरू नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट ऑलरेडी प्रोसीजर से इतनी डरी रहती है कि उसको क्या पूछ रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम कर रही है सारी चीजें, तो वो ढंग से जवाब भी नहीं दे पाती, आधे में जाके फिर वो चीजें पता है ना, रिएक्ट करती है। तो ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं कि रिस्पॉन्स भी देखिए पेशेंट का कितना गर्म है, कितना कंफर्टेबल। तो वजाइना जो है प्रथम आवर्त हम रफली उसको बोलते हैं, वो वॉश आउट होता है। आई होप डॉक्टर तबस्सुम इट इज पॉसिबल फॉर यू टू just remove this disturbance anyhow. It's very disturbing actually. Hello. Okay, so Hello. this is the syringe and this is the this is also a catheter which can be used for yoni dhawan. ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, ट्यूब्स होती है डिस्पोजेबल, थोड़ी महंगी होती है, इसलिए I suggest you to use rubber catheter. तो सीरियन से जो है वो डिपेंड करता है, आप कर रहे हैं स्लोली कर रहे हैं, इट इज ओके। अगर आपने बड़ी सीरिंज ले ली है और आप थोड़ा थोड़ा भर के उसको फिल करके अगर आप कर रहे हैं तो इट इज फाइन, लेकिन उसको स्लो करना पड़ेगा। बट सारे लोग इसको नहीं करते, अगर अटेंडेंट को दे देंगे अटेंडेंट जोर से पुश कर देगा उसको, तो फिर आपके प्रोसीजर में और ड्यूटी में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और हमारा ये भी तो मोटो है ना कि वहाँ पे ड्रग थोड़ा रिटेन भी होना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर हमारे इसमें और ड्यूटी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उतना समय भी आराम से मिलना चाहिए, ड्रग का कांटेक्ट उतनी देर तक आना चाहिए, तो स्लो ही करना है। इफ यू आर यूजिंग सिरिंज यू डोंट हैव दैट फैसिलिटी एंड इट्स अर्जेंट एंड ऑल, यू कैन गो फॉर इट बट यूज इट वेरी स्लो।
दिस इज एनिमा पॉट, आप सबको पता ही होगा, बस्ती के लिए भी यूज करते हैं। पेशेंट को भी लेने बोल सकते हैं, है ना, खुद की अपनी। उसके बाद ये एक तरीके का ये भी सीटिंग इस तरीके के अरेंजमेंट, एक स्टैंडर्ड सीटिंग होता है, इससे रिजेंबल करने वाली चीजें कर सकते हैं, है ना। जैसे पेशेंट पे बैठ गई, खुद ही यूनिफॉर्म या खुद ही फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, या फिर पेशेंट ने घर पे भी कर दिया, है ना। तो इस तरीके की चीजें। Ma'am, your voice is not clear. There is some disturbance. Yeah. Actually, I'm not host, so I'm not able to do anything. Dr. Tabassum, are you there? डॉक्टर तबस्सुम, आप उसको रिमूव कर दीजिए, आप शायद है नहीं मीटिंग में। नहीं, वो फिर से डिस्टर्ब हो रहा है, आप उनको रिमूव कर दीजिए ना प्लीज। हाँ, yeah, I have asked to remove or do something about it. Yes, ma'am. Okay, so this is ये भी इस तरीके की अरेंजमेंट हो सकती है कि आप इस तरीके से भी यौन धावन कर सकते हैं। अगर पेशेंट को आपको ऐसे लेटा के नहीं रखना है तो सिटिंग पोजीशन में अगर करवाना है तो कन्वीनियंस, ठीक है। ओके, ये भी आप पिक्चर देख सकते हैं। तो इसमें पेशेंट ने जो है वो प्रॉपर पोजीशन जो है डॉर्सल पोजीशन में पेशेंट है, और पेशेंट खुद भी कर सकती है, इट्स लाइक दैट। नीचे जो है वो पेशेंट ने, आप देख सकते हैं जो नीचे है पेशेंट ने एक बेड पैन लिया है, तो बेड पैन में भी ये हो सकता है, बट इट्स नॉट वेरी हाइजीनिक एक्चुअली। तो बेटर है कि यू ओनली डू इट, आप आपके तरीके से ये कर सकते हैं। ओके, सो योनि धावन में स्पेसिफिकली क्या करना है? The decoction or liquid once used should not be reused even for the same patient. ये तो पता ही है, बट SOP है तो बताना पड़ेगा कि reuse नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में वो liquid। Then menstruation के समय में during menstrual cycle, जो menstruation discharge का समय होता है 1 to 5 days, उसमें भी patient को योनि धावन एडवाइस नहीं करना है। And then forceful या फिर high pressure में योनि धावन नहीं करना है। And very hot or too cold, या टेम्परेचर टू कोल्ड भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें, टू कोल्ड तो ऐसा होता नहीं, बट हो सकता है कि कुछ लोग फ्रिज में रखे बना के और फिर फ्रीजर में रखे, ऐसा भी होता है ना। अर्ली मॉर्निंग यूनिट हम करना है, रात में बना दिया फ्रीजर में रख दिया, व्हिच इज नॉट एट ऑल हेल्दी प्रैक्टिस, बट ये भी होता है। तो वो भी चेक कर लीजिए कि टू कोल्ड है, वेरी हॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का भी अभी इतने टाइट शेड्यूल है कि उसके उनके हिसाब से भी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। देन ये सारी चीजें यूज होती है। मॉडर्न वजाइनल इरिगेशन जो होता है, वजाइनल डूज जो होता है, उसमें क्लीनिंग के लिए ये स्टेराइल वाटर से लेके नॉर्मल सलाइन से लेके बाकी सारे जो सॉल्यूशंस है, ये सारी चीजें यूज होती है, ठीक है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके, नॉर्मल सलाइन तो बहुत ज्यादा यूज होती है क्लीनिंग पर्पस के लिए। वैसे भी हम भी नॉर्मल सलाइन प्रैक्टिकली आइडियली यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बेटाडीन या आयोडीन या फिर सैवलॉन या फिर डिटॉल जो भी आप यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, जैसे आपको अगर अंदर कोई ड्रग डिलीवर करना है, वजाइनल या उत्तर बस्ती बोलिए या फिर जो भी पीछू बोलिए, तो थोड़ा सा पेरिनियल क्लीन तो करना पड़ेगा, पेरिनियल एरिया को। तो जब आप उसको क्लीन करते हैं, है ना, तो नॉर्मल सलाइन ज्यादा प्रेफर करें, स्पेशली वजाइनल कोई प्रोसीजर हो तो। शारकर्म हो गया, सर्विक्स पे कोई काम हो गया, तो इससे है ना जो सोल्यूशन आप यूज करेंगे लोकली वो मिक्स नहीं होगा अंदर। तो नॉर्मल सलाइन से अगर आप क्लीन कर देंगे तो मिक्स होने का सवाल है, लेकिन जब बिटाडिन लगा देंगे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि साथ में, स्पेशली उत्तर बस्ती में बिटाडिन वगैरह यूज जनरली अंदर नहीं करना है, क्योंकि उसमें मिक्स होने के चांसेस और यूट्रस में जाने के चांसेस है। सेकंड, जो IUI होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जो हम करते हैं, जैसे कभी कभी अजूस्पर्मिया हो गया या फिर पेशेंट बिल्कुल भी व्हीलिंग नहीं है, मेल साइड में कुछ प्रॉब्लम है सीवियर अनरिजॉल्वेबल, तो फिर हम डोनर का IUI वगैरह यूज करते हैं या फिर मेल का भी यूज करते हैं।
तो इस तरीके से जब हम IUI करते हैं तभी हम सिर्फ नॉर्मल सलाइन से क्लीन करते हैं, बहुत ज्यादा क्लीन करते हैं। और ये जो क्लीनिंग है, कोई भी प्रोसीजर के पहले की जो क्लीनिंग, स्पेशली इनफर्टिलिटी के पेशेंट में, क्योंकि छोटा मोटा इन्फेक्शन भी सेंसिटिव होता है स्पर्म्स के लिए, तो ये क्लीनिंग बहुत जरूरी है। मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन है वो तो पेशेंट अपना फाइट कर लेगी, बट आपने कोई आपकी तरफ से इन्फेक्शन पेशेंट को देना नहीं है ना। मेडिकल प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है कि जो करना है उससे ज्यादा जो नहीं करना है वो पता होना चाहिए, कि वेयर शुड वी लिमिट आवरसेल्व्स। कभी कभी कुछ ना करने के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, तो ये चीजें देखना जरूरी है ना। तो स्टेरिलिटी, क्लीनलीनेस, जिसको हम वजाइनल टॉयलेटिंग बोलते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन वी डील विद इनफर्टिलिटी पेशेंट्स। ये अवगाहन होता है, अवगाहन जिसको हम सीड्स बात बोलते हैं कॉमनली, जो एनोरेक्टल चीजों में भी यूज होती है, सर्जरी शल्य में भी बहुत ज्यादा यूज होती है सीड्स बात, अवगाहन। तो सीड्स बात थोड़ा सा सीड तक ही लिमिटेड है, बट अवगाहन की ब्यूटी ये है कि तो कटी प्रदेश तक भी आता है ना। सीड्स बात के भी ऊपर की चीज है अवगाहन। तो आप जो वल्वल इन्फेक्शन है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है, लोकल कोई लीजन्स है, ऐसे सारे पेशेंट में अवगाहन दे सकते हैं सीड्स बात। जैसे कोई पेशेंट को आपने ओरल मेडिकेशन दे दिया और पेशेंट बिल्कुल भी आपके पास यूरिन धावन के लिए आने को तैयार नहीं है, बहुत दूर से आई है और खुद घर पे भी नहीं करना चाह रही, तो आप सेफ साइड, कुछ ना देने से अच्छा तो है ना कि उसको आप त्रिफला क्वाथ का सीड्स बात दे दे, नींबू पत्र क्वाथ का सीड्स बात दे दे, एलम वाटर का सीड्स बात दे दे, है ना। तो उससे लोकल इन्फेक्शन तो प्रिवेंट हो जाएगा। और उसको बोलिए कि 7 डेज की सीटिंग आप करिए, 3 सीटिंग करिए, 3 साइकिल्स करिए, उससे भी काफी चीजें कंट्रोल में आ जाएगी। लोकल हाइजीन, प्रिवेंटिव हेल्थ करके भी अच्छे से काम करेगा। ओके, जो पेशेंट बैठ नहीं सकती, तो इस तरीके की सीट्स बाद भी अवेलेबल होते हैं। चेयर पे ट्रेज होते हैं बैठने के लिए, उसके बाद कमोड चेयर्स पे भी पॉट्स होते हैं बैठने के लिए। तो आजकल तो इतनी सारी कन्वीनियंसेस आ गए हैं कि सारी चीजें अवेलेबल होती है। तो वी हैव ऑप्शन फॉर एनीथिंग। देखिए ये इस तरीके के आते हैं, जो स्पेशली जिनके यहाँ कमोड्स होते हैं, या फिर जिनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं बैठने के लिए, या फिर कुछ पेशेंट होते हैं कि जिनको नीचे वगैरह बैठना नहीं रहता, तो ऐसे पेशेंट के लिए आप ये ऑफर कर सकते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की क्लास के ऊपर, उनकी क्या डिमांड है। तो ये भी एक ऑप्शन है कि पॉट्स आते हैं, उसमें भी पेशेंट बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ब्यूटीफुली काम करता है प्रैक्टिकली। कॉमनली ट्रिपल क्वाथ का सीट्स पर काम करता है एक्सटर्नल इन्फेक्शंस के लिए। ओके, अभी हम योनि पीचू की अगर बात करें, मेडिकेटेड टैम्पॉन्स हम जिसको, ओके, तो ये दो चीजें हैं। ये पीचू अलग अलग तो नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा पीचू क्या होता है। पीचू में जो ये कॉटन के जो बॉल्स आपको दिख रहे हैं, ये कॉटन के बॉल्स जो है, इसको ऊपर जो आपको दिख रहा है गॉस पीस, इसमें बांधते हैं ना, पोटली जैसे बनाते हैं और पीचू बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मेडिकेटेड टैम्पॉन्स है, Dr. Tabassum, is it possible to mute or remove this person? If it is not, we can terminate the session here and we can continue later on. Okay. So this happens, you know, when 100 people are interested in your thing, only 10 people can take it and only 5 people can give it to the people. Write it down. जो भी हम सीखेंगे, जो भी मेरी शेयर की भी चीजें आपसे आपने ली, उसमें से आप हार्डली 10% ही अप्लाई कर पाओगे। एंड दिस इज रूल, जो 100% मिलता है 100% कभी अप्लाई नहीं होता है। मैं अगर एक आधी केस आपसे डिस्कस करूँ, हो सकता है आप वैसे एक ही केस एनकाउंटर करें, बट वो आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी वो चीज। तो इसलिए ज्यादा लेना पड़ता है ताकि कुछ तो यूज हो। अब अगर एकदम कम ही लेंगे तो उसका तो 2% भी यूज नहीं होगा, 0.5% भी यूज नहीं होगा, आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना, because I'm also talking here for at least 1.5 hours. Fine. So insertion of sterile cotton pichu soaked in medicated oil or liquid in vaginal canal. Pichu क्या है आपको पता है कि it is definition है ये ideal कि insertion of sterile cotton और pichu soaked in medicinal oil and medicated oil or liquid in vaginal canal. तो जो pichu है वो soak करते हैं oil में,
काढ़े में कभी कभी कॉमनली ऑयल और घृत में हम यूज करते हैं, ठीक है। क्वाथ भी यूज होते हैं, बट क्वाथ जो है वो जनरली जैसे इन्फेक्शियस कंडीशंस में वगैरह हम देते हैं, ठीक है, रेयरली। बट ऑयल और घृत ये ज्यादा यूज होते हैं, उसमें भी ऑयल ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो तिल तेल है ना, तिल तेल को नेचुरली भी योनिशोधक कहा गया है। आप अगर पढ़े संहिताओं में, तिल तेल को, सेसमे ऑयल को जो है वो योनि विशोधक कहा गया है। तो उसी से सिद्ध चीजें है कि आप देखिए। और उससे जात्यादि ऑयल आप सबने सुना ही होगा, जात्यादि ऑयल वेरी कॉमनली यूज, निम्बो ऑयल इज वेरी कॉमनली यूज साइमल्टेनियसली। तो ये जो चीजें है वो इन्फेक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। बाकी फिर फर्टिलिटी के लिए अलग से चीजें यूज करते हैं पीचू के थ्रू। पीचू जितना छोटा दिखता है उतना ब्यूटीफुल इसका काम है। फर्टिलिटी के लिए घी और ऑयल्स, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है पीचू में। सबसे ज्यादा ऑयल्स का यूज होता है उसमें भी अगर और अच्छे नारायण ऑयल हो गया है ना, तो उसमें जो बंद बांधते घुटना बंद ना, उसमें भी नेक्स्ट मूत्रवेग आने तक बोला है। तो ये जो चीजें कुछ सिमिलर होती है हर चीज में। नेक्स्ट मूत्रवेग आने तक आप धारण करके रखिए, या फिर मुहुर्मुहु आप रखिए, जैसे वर्ती में रेफरेंस आता है मुहुर्मुहु का, ठीक है। तो पीचू कब तक रखना है, तो पीचू नेक्स्ट मूत्रवेग धारण आने तक। अभी हम ये सब चीजें नहीं कर सकते, दिस इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल। नेक्स्ट मूत्रवेग आप कब आएगा पेशेंट के इंटेक पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेटर वे कि आप 3 से 4 घंटा पीचू को रखिए, ऐसा बोल दीजिए पेशेंट को। ये बोलिए कि अगर आपको फिर से यूरिन का सेंसेशन आ रहा है तो फिर पीचू निकाल लीजिए। यूरिन करने के बाद पीचू रखेंगे तो अननेसेसरी इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो पेशेंट को पीचू निकालने बोलिए, बहुत अच्छे से समझाइए ये पेशेंट को, ठीक है। सो 3 से 4 घंटा, 2 से 3 घंटा, एवरेज में 2 से 4 घंटा पेशेंट का आप पीचू रखवा सकते हैं, ठीक है। देन यूरिन करने के बाद तो जैसे मैंने बताया, पेशेंट शुड बी इन सुपाइन पोजीशन विद फ्लेक्स नीज एंड लेथोटॉमी। जो भी पोजीशन है पीछू डालने के लिए, कैसा रहता है ना, जो लेग्स रहते हैं लोअर लिम्स, तो जितने ज्यादा रिलैक्स रहे, जितने ज्यादा अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रहे, उतना पेल्विक जो रूम है वो बढ़ता है। तो आप पीवीबी जैसे पेशेंट का, अगर आप डिजिटल एग्जामिनेशन भी कभी करेंगे कॉस्को से, आप देखेंगे भी ना, जितना पेशेंट अंतर करेगी, जितना फ्लेक्स रहेगी चीजें, उसके पैर जितना अवे रहेंगे या फिर ऊपर रहेंगे, उतना रूम रिलैक्स होता है, पेल्विक एरिया उतना मसल रिलैक्स होता है और पेशेंट को कम पेन होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना ज्यादा अच्छे से रूम करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो लिथोटॉमी इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। उत्तर बस्ती के बाद जो हम पीछू डालते हैं उसमें तो पेशेंट ऑलरेडी लिथोटॉमी में रहती है, पर अदरवाइज बाकी के समय आप प्लेन फ्लेक्स नीज में सिंपल पोजीशन में आप डाल सकते हैं, है ना। So sterile P2 soaked in medicated oil or liquid should be inserted with index finger। जैसे मैंने बोला कि जैसे भी ये वजाइनल वॉल है, पीछू अगर मेरा तो ग्लोव्स वगैरह है सब, मैंने क्लीन भी किया है वेलवेल एरिया, नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर दिया है ना। नॉर्मल सलाइन से पता है ना, फिर आपको स्पंज होल्डर में सब क्लीन करके स्वाब होल्डर में। उसके बाद जब मैंने पीछू डाला है, तो पहले तो मैं पीछू आप ऐसे भी पकड़ के लेके जा सकते हैं, ऐसे 2 फिंगर्स में भी पकड़ के ऐसे लेके जा सकते हैं, और फिर अंदर पुश करते वक्त आपको इंडेक्स फिंगर से ही अंदर तक पुश करना पड़ेगा। स्लोली करिए, टेंडरली करिए, पेशेंट को पेन भी ना होना चाहिए, पेशेंट से बात भी करते रहिए। तो आप पेशेंट आपके साथ कितना कंफर्टेबल है उस पर डिपेंड करता है। तो आई ऑलवेज गिव एम्फेसिस ऑन दिस थिंग कि यू शुड डू एवरीथिंग विद अटर टेंडरनेस के साथ सारी चीज कीजिए, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, ठीक है। प्यार से कीजिए सब चीजें। This facilitates easy removal of pीचू after 3 to 4 hours, okay। तो जैसे मैंने मेंशन किया 3 to 4 hours, आप 2 घंटे तक भी रख सकते हैं ना प्रॉब्लम, मिनिमम 2 hours तक के पीचू आप रख सकते हैं मेडिकेटेड अगर है। देन इन बिटवीन मूत्रवेग पीचू शुड बी रिमूव्ड। जैसे मैंने बताया, पेशेंट को अगर यूरिनेशन हो रहा है तो पीचू रिमूव करके फिर वॉश करके फिर से पीचू आप रख सकते हैं, अदरवाइज दूसरे दिन रखिए, नो प्रॉब्लम, ओके। फाइन, सो दिस वाज पीचू। इसमें कुछ प्रॉब्लम है किसी को? जब हम डिसीज पढ़ेंगे तो हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे इसके पीछू उसके पीछू, तो उसमें तो इसमें क्या यूज करना है वो तो एक आइडिया आ ही जाएगी। ये बस हम प्रोसीजर के बारे में बात करें। या एनीवन, हाउ मच टाइम पीचू शुड बी इंसर्टेड? लाइक आई टोल्ड यू, मिनिमम 2 hours, मैक्सिमम 3 to 4 hours, ओके। मैम या मैम पीचू डालने के बाद क्या पेशेंट को थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलना चाहिए, या एकदम से उनको नॉट कहना नीडेड, चाहिए नॉट आप उठे? जरूरी नहीं है, ठीक है। बस पेशेंट ऐसी कोई चीजें ना करे जिससे उसके जो लोअर पार्ट है उसमें प्रेशर आए।
बहुत देर तक ड्राइविंग करेगी, बहुत देर तक बैठी रहेगी, है ना, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा अंदर कुछ फॉरेन बॉडी है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है पेशेंट को, बट पीचू के बाद रेस्ट की एज सच कोई जरूरत नहीं है, पेशेंट उसके घर जा सकती है, क्योंकि हमने वहां पे कोई ड्रग नहीं डाला है कि थोड़ा रिटेन करने को, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, इमीडिएट जा सकती है। और कुछ? Yes, we can use in recurrent UTIs too. We can use Pichu. Very good question. जो urinary infections होते हैं उसमें जो बाकी ट्रीटमेंट है वो तो चलेगी, लेकिन आप लोकल Pichu भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो वॉल है वो एब्सॉर्ब करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो जो यूटीआई रिलेटेड इश्यूज भी वो भी पेशेंट के ठीक हो सकते हैं वजाइनल ड्रग डिलीवरी से, तो आप दे सकते हैं Pichu, नो प्रॉब्लम। और जनरली जो एनल इन्फेक्शंस, जो वर्म इन्फेस्टेशंस है, यूरिनरी इन्फेक्शंस है और वजाइनल इन्फेक्शंस है, थोड़े बहुत इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो आप कंप्लेंट्स को हिस्ट्री लेके आप आइडेंटिफाई करके यूज कर सकते हैं। ओके ओके, सो लेट्स मूव। योनि धूपन। तो योनि धूपन में जैसे आपने सुना होगा या फिर आपका जनरली अजम्पशन यही होता है कि योनि धूपन जो है वो सिर्फ इन्फेक्शन के लिए होता है, आइडियली प्रैक्टिकली इन्फेक्शन के लिए ही यूज होते हैं, बट अगर आप योनि धूपन के रेफरेंसेस देखें, उसके जो इंडिकेशंस देखें, इतनी वैरायटी है उसमें, प्लासेंटल रिटेंशन से लेके अमेनोरिया तक की अलग अलग ड्रग्स के योनि धूपन देने बोले हैं। अमेनोरिया में भी बहुत ब्यूटीफुल ड्रग्स के योनि धूपन करने बोला है, हालांकि प्रैक्टिकली दूसरे ऑप्शंस होने के कारण हम यूज नहीं करते हैं, तो उसका जो लिमिटेशन है बस वो एक इन्फेक्शियस कंडीशन में या फिर सुतिका में इतना ही यूज अभी रह चुका है योनि धूपन का, है ना। तो पेरिनियल फ्यूमिगेशन भी हम इसको वर्ड यूज कर सकते हैं। पेरिनियल एरिया जो भी सराउंडिंग एरिया है वल्वल रीजन का, वेस्टिब्यूल का। देन वल्वो वजाइनल मेडिकेटेड स्मोक थेरेपी, वजाइनल स्मोक थेरेपी, वल्वल स्मोक थेरेपी, मेडिकेटेड स्मोक थेरेपी, अलग अलग वर्ड्स आप उसके लिए उसको रेफर कर सकते हैं। ओके, सो इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द स्मोक originating from the drugs should come in remote contact with female area, कांटेक्ट में रहना चाहिए, जो स्मोक है वो ऑब्वियसली जेनिटल्स के कांटेक्ट में आनी चाहिए, दूसरी तरफ ही नहीं जानी चाहिए, और बहुत पास भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा रिमोट होना चाहिए, वो हम देखेंगे आगे। अल्टरनेटिवली नाड़ी धूपन भी यूज कर सकते हैं, इससे पॉट में नाड़ी धूपन आपने कहा है। तो दूसरा एक ऑप्शन नाड़ी धूपन का जो होता है, इसमें थोड़ा सा तो ये एक ऑप्शन होता है, ठीक है। Madam, your voice is breaking, man. Okay, now is it okay? Yeah, it's okay. Thank you. Okay, so it is therapeutic procedure, and vagina is disinfected by medicated smoke, जैसे मैं loosely मैंने भी infection के लिए अभी आपको बता रही हूँ। Then site क्या है इसकी, तो बाह्य योनि है ना, outer part of the vagina, bulbal area, perineal area इसमें यूज होता है। Obviously धूपन हम अंदर यूज बिल्कुल भी नहीं करते। Then vulva, ठीक है। Then period of treatment कितना होना चाहिए, hardly minimum 1 minute to maximum 2 minutes, इसमें अंदाजे 5 मिनट वगैरह, it's very big deal। 5 मिनट आप धूपन करा के देखिए, आपको पता चलेगा, इट्स वेरी हार्ड, तो जस्ट डोंट गो फॉर 5 मिनट्स वगैरह, धूपन नहीं भी दे तो चलेगा। इंटरमिटेंट्स दीजिए, जैसे कुछ सेकंड दे दिए हटा लिए, कुछ सेकंड दे दिए हटा लिए, है ना, इंटरमिटेंट सेकंड्स में, या फिर 1 मिनट वगैरह ऐसा दीजिए। डिपेंड भी करता है कि आपने कितने दूर तक रखा है, लेकिन आप बहुत दूर तो नहीं रख सकते ना, जैसे पेशेंट एकदम टेरेस पे और नीचे आप धूपन कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, इतना दूर नहीं रख सकते, चेयर और थोड़ा सा अंतर रहेगा हार्डली, तो बेटर है कि आप इंटरमिटेंट दें या फिर 1 मिनट वगैरह की दें, मैक्सिमम बीच में गैप लेके 2 मिनट्स तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, इससे पेशेंट को बाद में इरिटेशन या फिर ड्राइनेस भी हो सकता है धूपन से, इसलिए स्निग्ध धूपन बोला गया है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि पेशेंट को ऑयल लोकली भी थोड़ा सा लगाने देती हूँ, एंड देन आई डू द थिंग्स, एंड थोड़ा सा जो भी धूपन द्रव्य आप यूज करेंगे उसमें घी थोड़ा सा डालने की आदत डालिए, ठीक है। तो टाइप जो है वो
दो टाइप से इसको यूज होते हैं, एज ए ट्रीटमेंट एंड टू मेंटेन द हेल्थ। जैसे बहुत लोग इसको प्रिवेंटिव करके भी यूज करते हैं, जैसे वीक में एक आध बार धूपन ले लिया, है ना, प्रिवेंशन के लिए, और बाद में एज ए ट्रीटमेंट तो यूज करते हैं। सूतिका में भी योनि धूपन बहुत पॉपुलर है, करवाते हैं। आप एडवाइस करते कि नहीं पता नहीं, बट ये इम्पोर्टेंट है सूतिका में स्पेशली, ठीक है। इसको रूटीन प्रैक्टिस करके नहीं भी यूज किया तो चलेगा। जैसे आप धूपन भी देते तो डेली नहीं देना है, ऑल्टरनेट डेज वगैरह दीजिए पेशेंट को धूपन, ठीक है। देन धूपन मेडिकेशंस कौन से यूज होते हैं, ये तो सारे शास्त्रोक्त धूपन मेडिकेशंस है। तो कुष्ठ है, अगरू है, गुग्गुलू है, विडंग है, वच्चा है और नींबूपत्र है। इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स है कॉमनली यूज, जो बार बार रेफरेंस में आते हैं टेक्स्ट में, वो है। तो ये जो ड्रग्स है ये आप यूज कर सकते हैं धूपन में, ओके। गुग्गुल की क्वांटिटी हो सकती है तो कम ही लेना है, बहुत ज्यादा कम लेना है, ठीक है। जस्ट डोंट बी वेरी हार्ड ऑन फीमेल पेशेंट्स। तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो सुकुमार की डेफिनेशन अगर आपने देखी होगी, तो सुकुमार कौन कौन होते हैं, वृद्ध, बालक एंड गर्भिणी, गर्भिणी एंड स्त्री। स्त्री। होती है ना स्त्री सुकुमार। यस मैम। जब व्हेन यू डील विद गायनिक पेशेंट्स, यू डील विद ऑल सुकुमार पेशेंट्स। ऐसे ही समझ के ट्रीटमेंट करना है। तो सब चीजें सुकुमारों को हम जैसे करते हैं वैसा ही ट्रीट करना है पेशेंट्स को, दैट्स इट। इसलिए कोई भी चीज में बहुत हार्ड नहीं होना है। और मिलते हैं रिजल्ट्स, कम चीजों से भी रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने पहले ही बोला कि जो चीजें भले ही ज्यादा मत करो, लेकिन सॉरी, इंटरवेंशन नहीं भी किया तो चलेगा, पता होना चाहिए कहाँ लिमिट करना है, ठीक है। मत करो अगर नहीं करना है, बट ज्यादा करके खराब मत करो चीजों को, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। देन ये इस तरीके के स्मोक है। स्टूल और चेयर हैविंग ओपनिंग एट द मिडिल पार्ट, ये थूपन का एक स्टैंडर्ड बैठने का एक ये होता है, जिसको हम बोलते हैं चेयर होती है, ठीक है, बीच में होल होता है। पिक्चर विल सी, patient is made to sit on the chair after avoiding the urine, again after avoiding the urine, everything in gynae after avoiding the urine, okay. The drugs used for dhupan are lit in the pot placed kept far below the chair, this is very important। direct contact में धूपन बिल्कुल भी नहीं आना है। इस तरीके के चेयर्स होते हैं, आप देख सकते हैं, वैरायटी होती है उसमें। सिंपल ये कमोड चेयर है, आप इसमें देख सकते हैं ना, इसके नीचे पॉट लगा है, बट इस पॉट में नहीं रखना है ऊपर, नीचे रखना है, बस आपको चेयर दिखाने नीचे रहता है। देन इस तरीके से भी होते हैं, आप देखिए ये स्पा वगैरह में है ना, मेडिकेटेड स्मोक थेरेपी के नाम पे ये सारी चीजें होती है। तो इस तरीके से भी चीजें होती है। तो बस एक चेयर होता है, बीच में होल होता है, उसके नीचे पॉट होता है, दैट इज योनि धूपन। तो कॉशन क्या लेना चाहिए, सिंस टेम्परेचर reaches at the peak during the धूपन, care should be taken of female genitalia as it is very sensitive area, ठीक है। पीक पे होता है टेम्परेचर धूपन के, तो सेकंड सेकंड्स में मैं आपको एडवाइस करूंगी पर्सनली व्हाट आई डू, सेकंड सेकंड्स में इंटरमिटेंटली आई डू, ओके। देन धूपन it creates the aseptic environment as all of us know, then helps killing microbes, obviously antimicrobial, जो भी ड्रग्स हमने उसमें यूज किया है देखिए सबकी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, एंड देन इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, यानी वो ट्रीटमेंट करके भी काम करेगा धूपन, एंड प्रोफिलैक्सिस करके भी काम करेगा। तो हम सूतिका में कब देते हैं, प्रोफिलैक्सिस करके ही देते हैं, ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन हुआ तो ही देते हैं, है ना। सूतिका में धूपन देते हैं क्योंकि प्रोफिलैक्टिक है, क्योंकि इन्फेक्शन की चांसेस है। तो ये जो ट्रैवलर्स वगैरह रहते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स वगैरह, जिनका पीएच ऑल्टर होता है ट्रैवलिंग के कारण, ऐसे लोगों को भी प्रोफिलैक्सिस पे आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। देन इट शुड बी इंश्योर्ड दैट smoke originating from the drug should come in okay, we have already went through it. Okay, fine, नाड़ी धूपन का भी मैंने आपको बता दिया। So this is about धूपन, so is it okay for you? ठीक है धूपन का? Yes ma'am। देन वर्ती, तो आप लोगों में से कितने लोगों ने वर्ती यूज किया, फिर यूज करते हुए देखी है? यस, ये वर्ती है, जैसे अलग अलग रेफरेंसेस में मिलती है, इस तरीके से ये दिखती है, ठीक। Today there are lots of technical issues going on.
इसका आप टेंशन मत लीजिए, बिकॉज वी डोंट, हम इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस। वर्टीज जो है दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्पेसरीज एंड सपोजिटरीज। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं? तो पाउडर ड्रग होता है। ड्रग कौन से? जो भी रेफरेंस ड्रग आपको रहेंगे, एंटी माइक्रोबियल ड्रग आपको रहेंगे। ओके, तो जो भी रेफरेंस के ड्रग रहेंगे, एंटी माइक्रोबियल जो भी ड्रग्स रहेंगे, उसका पाउडर बनाना है। ठीक है, एंड विद एडेसिव ड्रग्स, जैसे अलग अलग बाइंडिंग चीजें शास्त्रोक्त तो गुड़ मिलता है ना, अलग अलग रेफरेंसेस मिलते हैं। आप देखेंगे तो वर्ती बनाने के योनि अध्याय में शोधन वर्ती का रेफरेंस आप देख सकते हैं। तो उसमें बाइंडिंग मटेरियल डाल के उसमें एक जो क्लॉथ होता है गॉस पीस या फिर सिंपल क्लॉथ जो है, उस पे वो पेस्ट जो है वह अप्लाई करते हैं और उसका एक रोल बनाते हैं, है ना। और उसको वर्ती, एक्चुअली वर्ती का वही मतलब होता है कि उसमें जो है रोल बनाना है, कपड़े पे पेस्ट लगा के, ड्रग का पेस्ट करके उसका रोल बनाना, वर्ती। तो वही स्टैंडर्ड वर्ती होती है। तो उसको हम वर्ड यूज करेंगे क्लासिकल वर्ती, है ना, क्योंकि वो क्लासिकल है, क्योंकि अभी नए नए भी वर्ती आने लग गए, नए सपोजिटरीज आने लग गए। तो ये जो क्लासिकल वर्ती है इसके बारे में हम बोलते हैं। साइज शुड बी इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ इंडेक्स फिंगर। अब ये किसका इंडेक्स फिंगर है? जो वर्ती बना रहा है उसका, जो या फिर जो एडवाइस कर रहा है उसका। एनीवन? पेशेंट का। सो जो पेशेंट है, हाँ, तो इतना स्टैंडर्ड, अभी इतना माइन्यूट प्रैक्टिस, अब आप सब प्रैक्टिशनर्स है, आपको तो पता ही होगा, ये सब पॉसिबल है नहीं, है ना, इतना पॉसिबल है ही नहीं। हमें क्या पता कौन से पेशेंट आएंगे वगैरह, टाइम पे फिर आप मेजरमेंट करके इंडेक्स देके बनाते होंगे, उतना डेडिकेशन से करते होंगे, इट इज वेल एंड गुड। तो बेटर है कि अगर आप प्रैक्टिस भी वर्ती करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड साइज बना के रख दीजिए, जैसे सब जगह होता है, जो 3 टाइप के साइजेस उसके बना के रख दीजिए, और पेशेंट में कुछ ना कुछ तो फिट आ ही जाता है। ठीक है, then should be wrapped with sterile gauze piece and thread is tied to it। अब फिर से यही पे है कि देखिए, वर्ती को भी डायरेक्टली अंदर वजाना में प्लेस नहीं करना है, स्टेराइल गॉज में रैप करके ही प्लेस करना है। डायरेक्ट म्यूकोजा से कोई भी ड्रग का कांटेक्ट नहीं आना है। ठीक है, देन रैप विद स्टेराइल गॉज में रैप करके रख देना है, उसको भी थ्रेड बांध के बाहर लटका देना है थ्रेड को, ताकि रिमूव करने में इजी हो। और आप देखेंगे ये शास्त्रोक्त रेफरेंस है कि मुहुर्मुहु, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद, एक एक मुहूर्त बाद आप उसको जो है वो निकाले और फिर वजाइनल वॉश करें, फिर से डालें, फिर से निकालें, वजाइनल वॉश करें। अगर ये सब आप कर सकते हैं तो यू कैन प्रैक्टिस दिस वर्ती। बट प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल, पेशेंट इज नॉट वेरी मच विलिंग फॉर दिस। इसके लिए पेशेंट बार बार आएगी ना, इसके लिए आपके पास पेशेंट एडमिट होगी। चलिए, बिल्कुल भी क्रॉनिक इन्फेक्शन है, कोई भी चीज से ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट आपके पास ऑलरेडी एडमिटेड है, आप ये भी चीज कर सकते हैं। ठीक है, बट रूटीन प्रैक्टिस में जैसे हम पीचू धावल जैसे प्रैक्टिस करते हैं, उस तरीके से इसकी प्रैक्टिस होती नहीं। फिर भी मेरा काम है आपको इसके बारे में बताना। ओके, ये तो पता ही है सबको। क्या, व्हाट इज दिस? एनीवन? Glycerin suppository. Yeah, it is vaginal pessary, or you can say suppository, yeah. है ना? तो जैसे कैंडिड सपोजिटरी हो गई, क्लिनियन सपोजिटरी हो गई, वर्कोसिटी, ये सारी जो अलग अलग सपोजिटरी जो मॉडर्न प्रैक्टिस, मॉडर्न ड्रग में आता है ना, हम भी बहुत बार ये पेशेंट को दे देते हैं। तो ये चीजें हैं, ये इस तरीके से बनती है अलग अलग बेसिस से। तभी ये होने के कारण हम अभी इसकी तरफ, इस तरीके की हमारी सपोजिटरीज होनी चाहिए, ऐसा हमें फील होता है। तो उस पर भी काम भी थोड़ा थोड़ा शुरू है ना। तो जैसे मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो धावन और पीछू से ही इतने बढ़िया तरीके से काम हो जाता है कि हार्डली हमें सपोजिटरीज रखने की जरूरत पड़ती है, राइट, क्योंकि वर्तिका आपने देख लिया थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है। मैंने आपको बता तो दिया है, आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसा नहीं, हम भी यूज करते हैं, बट डिपेंड करता है, आप रूटीनली इसको यूज नहीं कर सकते। तो क्लासिकल वर्तिका क्या है, इट इज स्मियर्ड विद ऑयल। जब आप उसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो सब उसको एक तो ऑयल में स्मियर कर लीजिए, थोड़ा सा ल्यूब्रिकेट करेंगे, घी में या फिर हनी या फिर मिल्क में, उसको ल्यूब्रिकेट, ऑब्वियसली ल्यूब्रिकेट करके डालेंगे, ड्राई नहीं डालेंगे, पेशेंट को इरिटेशन होगा। देन इंसर्टेड इनटू वजाइनल कैनल इन सच अ वे दैट इट should remain outside of the vagina, जैसे बताया, ठीक है। एंड
ये भी बताया आपको कि योनि प्रक्षालन, वॉशिंग ऑफ द वजाइना विथ ल्यूकवार्म वाटर और क्लीन वाटर और डिकॉक्शन और मेडिकेटेड वाटर शुड बी यूज्ड। जैसे आपने इंसर्ट कर दिया और फिर आप बाहर निकाल रहे तो उसके बाद आपको उसको वॉश करना पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट को इरिटेशन होगा। आप में से किसी ने पेशेंट को बेटाडिन वजाइनल सपोजिटरी, बेटाडिन की टैबलेट्स दी है वजाइना में? एक बेटाडिन की भी टैबलेट्स आती है बाहर, जो एलोपैथी प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं। एनीवन? तो वो जो बेटाडिन वजाइनल सपोजिट पेस्ट्रीज है, टैबलेट्स आती है वजाइना में रखने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह में देते हैं, तो वो भी पेशेंट को, मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में कि मैक्सिमम पेशेंट को बहुत इरिटेट करती है। तो वजाइनल म्यूकोसा जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो इस तरीके के जब आप ऐसे ड्रग पाउडर वगैरह रखते हैं तो बहुत सारे पेशेंट में आपको इरिटेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो स्मीयर करके रखिए अगर रखना है तो। देन उसके बाद एक मुहूर्त रख के निकाल के वॉश भी करना है, फिर से भी आप रख सकते हैं, या फिर आप पेशेंट को 2 बार रख के दूसरे दिन बुला सकते हैं, फिर रोज एक ही बार रखे रोज बुलाए पेशेंट को, ऐसा आप थोड़ा सा अपनी युक्ति लगा सकते हैं। ठीक है, the used varti should be discarded and should not be used again. This is very important. varti patient की use एक मुहूर्त करो, आधा मुहूर्त करो, आधी सेकंड करो, अंदर डाला तुरंत भी निकाला, फिर भी वो it should be thrown out in डस्टबिन, वो यूज नहीं होना है। ठीक है, सो आई एम वेरी मच हैप्पी टू शेयर दिस थिंग विथ यू। हम लोगों ने लगभग 3 साल तक ये चीज पे रिसर्च किया है, और ये जो आयुर्वेदिक सपोजिटरी हमने बनाई है, सपोजिटरी आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर की है ना, तो 2-4 ड्रग्स हमने यूज करके ये सपोजिटरी बनाई और बहुत ब्यूटीफुल सपोजिटरी बनी है। नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन दिस सपोजिटरी। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना कन्वीनियंट है, इसमें ड्रग्स भी आयुर्वेदिक है और इसका जो बेस वगैरह हम पूरे अभी मॉडर्न बेसिस यूज करके हमने इसको बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि एक कन्वीनियंट भी हो जाती है पेशेंट को, और हमारा ट्रीटमेंट भी आयुर्वेदिक हो जाता है। और वैसे भी मॉडर्न सपोजिटरी अगर आप देते भी है, आपने देखा भी होगा, पेशेंट आपके पास इन्फेक्शन भी लेके आते हैं, अब एक क्वेश्चन अपने नीचे डॉक्टर ने नीचे डालने की बोलिया दी है क्या, आपको 60 to 70% पेशेंट्स हाँ ही बोलेंगे कि हाँ वो भी हो गया, वो तो बहुत बार हो गया, 3-4 महीने एक बार करने पड़ते। तो ये क्या रिकरेंट इन्फेक्शन वाले पेशेंट है ना, तो इनको फिर क्या है, इनको क्या बार बार थोड़े ना सपोजिटरी देंगे, उसको रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और अभी तो इतना कॉमन है गायनिक इन्फेक्शंस में जो कॉमन मेडिसिन है, मेट्रोनिडाजोल, डॉक्सीसाइक्लिन, मेट्रो वगैरह का बहुत रेजिस्टेंस आ गया है, मेकोनाजोल इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ये नए नए ड्रग्स अभी इंट्रोड्यूस होते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। बट अगर हम इस तरीके की मेडिसिन यूज करें आयुर्वेदिक, तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस डेवलप होने का तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पेशेंट को रिकरेंट जो प्रॉब्लम्स है वो भी नहीं होगी, और मेरे ख्याल से रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। रैंडमली आई यूज इट, रैंडमली इट इज गुड, बट अभी हम इसको बड़े लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल करेंगे तो और शायद आउटपुट इसका समझ में आएगा। ओके, ड्रग्स हमने वही लिए जो शास्त्र में मेंशन है, कॉम्बिनेशंस। आई नेवर, माय पर्सनल ओपिनियन इज ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, फिर ये मिल रहा है ये भी डाल दो, ऐसा कॉम्बिनेशन अपने मन से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे इतने सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे कि क्योंकि वो कॉम्बिनेशंस जो है ना वो बहुत ही स्मार्टली बनाए गए हैं। एक चीज की कमी दूसरी चीज से पूरी, एक चीज का साइड इफेक्ट दूसरी चीज से नलीफाई होगा, तो ये चीजें सोच समझ के कंबाइन की गई है। तो वो जो इतने सारे ड्रग्स कंबाइन किए गए वो ऐसे बेवकूफ नहीं थे बनाने वाले, तो डोंट ब्रेक दैट थिंग। तो जो भी कॉम्बिनेशन है वैसे का वैसा उठाएंगे तो आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्लासिकल ही करो, नया आयुर्वेद में नई चीज करने की जरूरत ही नहीं, पहले जो है वही चीजें आप करो। तो ये भी सपोजिटरी हमने बनाई है तो क्लासिकल रेफरेंस से ही बनाई। देन योनि परिषेक, परिषेक का मतलब है पोर करना, लिक्विड पोर करना। So we can also call it vulval irrigation. Irrigation word use कर सकते हैं roughly, loosely. Then giving hot shower, fomentation, cold shower with help of medicated oil, liquid or vulval area, इसको बोलेंगे हम योनि परिषेक, है ना। तो ये जनरली आउटर साइड को कवर करेगा। ठीक है, तो इसको बाह्य योनि में हम ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो आप योनि परिषेक त्रिफला काढ़े का कर लीजिए फिर से, या फिर कोई मेडिकेटेड वाटर का कर लीजिए, जैसे मैंने बताया, टकरा का कर लीजिए, या फिर सिर्फ ऑयल का भी परिषेक आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल यानी मेडिकेटेड ऑयल का, ठंडे ऑयल का भी परिषेक आप कर सकते हैं, दुग्ध का परिषेक आप कर सकते हैं।
अलग अलग कार्डों का परिचय कर सकते हैं। तो ये जो योनि शूल वगैरह जैसे कंडीशंस है, इन्फेक्शन में तो है ही, सबसे पहले इन्फेक्शन कॉमनेस्ट एरिया इन्फेक्शन का है ना, तो इन्फेक्शन में तो है ही, अलग अलग बॉइल्स आ गए, लोकल फंगल इन्फेक्शंस हो गए, तो ओरल मेडिकेशन के साथ सपोर्टिव आपको तो ये करना ही है। लेकिन मैं दूसरा एक इंडिकेशन आपको बता रही हूँ कि योनि शूल भी एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है। ये जो है वो डायनिया वगैरह जैसे कंडीशंस जो है, ये सिर्फ जो एक्सटर्नल जो एरिया है वो पेन करता है पेशेंट। ये अपने पता नहीं, ये ऐसे पेशेंट भी होते हैं, आपने कोई एनकाउंटर किया भी होगा। तो योनि शूल स्पेसिफिकली आउटर वजाइनल वॉल में जो शूल होते हैं पेशेंट के, वैसे पेशेंट्स में। और दूसरा आपको बता देते हैं कि जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में जो वेजिनोस जो वजाइनल रिजिडिटी होती है, जिसके कारण उनको डिस्पेरियूनिया होता है, सुपरफिशियल डिस्पेरियूनिया यानी डिफिकल्टी इन कांटेक्ट, तो ऐसे पेशेंट में भी ऐसी योनि परिचय एक अच्छा लुब्रिकेशन और वात शमन करता है। तो उसके कारण पेशेंट का जो पेल्विक एरिया है वो रिलैक्स होता है और पेशेंट को कांटेक्ट बनाने में इजी जाता है। तो ये भी इसमें तो आप पे डिपेंड करता है। चरक भी बोलते हैं कि युक्ति, मैंने जो दिया है वो तो दिया ही है, लेकिन आप ही अपनी युक्ति करिए कि आपको पता है कि अभी परिचय कर सकते हैं, बाहर काम करेगा तो किस किस चीज में काम आ सकता है। मसल रिलैक्सेशन, लुब्रिकेशन, पेन कम करने के लिए, इन्फेक्शन कम करने के लिए, अलग अलग विवरणता कम करने के लिए अलग अलग जगह पे परिचय आप यूज कर सकते हैं। तो 5 to 10 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। फिर आप कैसे करना है आप देखिए, शिरोधारा जैसे पॉट लगाइए या फिर आप हाथ से किसी अटेंडेंट को करवाइए, आपका जो भी कैपेसिटी है एनिमा पॉट के थ्रू करवाइए, या फिर बूंद बूंद भी आप करवा सकते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप भी करवा सकते हैं परिचय। ठीक है। Supine position with flex knee, same position. Lukewarm, cold medicated water, like oil is poured on that area. Then distance approximately जैसे 4 to 5 इंच हाइट अप्रोक्स डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, परिचय का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 4 to 5 इंच हाइट का अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं ओवर द अफेक्टेड एरिया और क्यूबिक एरिया और लेफ्टियम मेजोरा, इन सब चीजों के ऊपर। ओके। व्हाइट डिस्चार्ज में योनि धावन वुड वर्क बेस्ट आफ्टर रूलिंग आउट द प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने पहले ही बता दिया आप सबको कि कोई भी गायनिक पेशेंट आए, आपको पहले तो हेतु रूल आउट करना है, पैथोलॉजी रूल आउट करना है ट्रीटमेंट देने के पहले कि क्यों हो रहा है। ओके। इंस्टॉलेशन ऑफ उत्तर बस्ती के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, कंट्रोवर्शियल है और बहुत सारे ओपिनियंस है। तो जैसे हमको पता है कि जो अदर देन रेक्टल एरिया में दी जाती है उसको उत्तर बस्ती बोलते हैं, योनि मार्ग से दी जाती है और मूत्र मार्ग से दी जाती है। ठीक है। तो योनि मार्ग से दी जाती है बट यूट्रस में दी जाती है वगैरह वगैरह, इसके रेफरेंसेस बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, उसका एक ही रेफरेंस मिलता है। तो ये जो उत्तर बस्ती है, कुछ लोग जो है वो वजाइना में भी देते हैं, कुछ लोग यूट्रस में भी देते हैं, दोनों तरीके से करते हैं, लेकिन कॉमनली जो देते हैं वो यूट्रस में देते हैं ना, जिसको हम यूट्राइन उत्तर बस्ती या फिर आई कॉल इट इंट्रा यूट्राइन मेडिकेशन ऐसा बोलती हूँ मैं इसको। ठीक है। देन हमने एसओपी इसी नाम से बनाई है। तो इंस्टिलेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑयल और घी, अब घी को क्या बोलेंगे, तो क्लैरिफाइड और प्यूरिफाइड बटर, है ना, ऐसा बोलते हैं घी को। देन इनटू वजाइना एंड और इंट्रायूट्राइन कैविटी, दैट इज इंट्रायूट्राइन मेडिकेशन, यानी एक तो सिर्फ वजाइना में, एक तो सिर्फ इंट्रायूट्राइन कैविटी में, दोनों में हम दे सकते हैं इसको थ्रू वजाइनल कैनल। ऑब्वियसली एक ही ओपनिंग है, किसके थ्रू देंगे, वजाइनल कैनल के थ्रू देंगे। तो वजाइनल उत्तर बस्ती अगर सिर्फ देना है, जैसे वजाइना में अगर हमको ऑयल पोर करना है या फिर कोई ड्रग पोर करना है लिक्विड फॉर्म में, तो कौन से कंडीशन में करेंगे, तो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन अगर है तो, और ड्रग्स कौन से यूज करेंगे, जो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक है या एंटी फंगल जो नेचर में है। ऐसे हर्ब्स जो बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक और एंटी फंगल है, इसके लिए आपको अलग से, ये तो समझाने की बात होगी, इसके लिए आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग टेक्सचुअल रेफरेंसेस अगर आप उसके रिसर्चेस देखें तो सारे ड्रग्स इनमें से एक होते ही है, एकदम कॉमन एंटी फंगल होते हैं, कॉमनली तो एंटी फंगल होते हैं, एंटी माइक्रोबियल ही प्रॉपर्टी है सारे लोकल ड्रग्स के, अगर आप देखेंगे तो आप वो सारे एग्जिस्टिंग रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वजाइनल उत्तर बस्ती में आप क्या करेंगे, एक छोटी सी सिरिंज से भी अंदर ऑयल पुश करके वहां पे थोड़ा सा कॉटन रख के पेशेंट को हेडलो पोजीशन देके रख सकते हैं, या फिर कमर के नीचे थोड़ा पिलो रख सकते हैं ताकि थोड़ी देर वहां पे ड्रग रिटेन रहे। ये एक पीछू का ऑप्शन हो सकता है, अगर आप करना चाहें तो ये भी एक ऑप्शन होता है ना।
वजाना उत्तर बस्ती। आप समझ गए ना वजाना उत्तर बस्ती मुझे क्या बोलना है। सीरीज में आप जाते हैं ऑयल वगैरह अगर ऐसे करेंगे उसमें पुश कर देंगे, बहुत इजी प्रोसीजर है, इससे भी पेशेंट को रिलीफ मिलते हैं। पीचू का एक ऑल्टरनेट तरीका हो सकता है। उत्तर बस्ती देते वक्त एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप चीज करेंगे उससे पीएच गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए त्रिफला का योनि धावन कर देना चाहिए ताकि पीएच मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो एसिडिक पीएच प्रिवेंट्स वजाइनल इन्फेक्शन। हमको तो पता है जितनी अच्छी एसिडिटी रहेगी उतना वजाइनल इन्फेक्शन कम होगा। In case of pH variations suspected with procedures, appropriate drugs should be administered to restore the normal pH. For example, शार ऑयल उत्तर बस्ती, जैसे अलग अलग लेखन के लिए, फाइब्रॉइड्स के लिए शार ऑयल का उत्तर बस्ती यूज करते हैं, राइट। तो शार ऑयल से क्या होगा, शार क्या होता है, अल्कलाइन एसिडिक, यस एनीवन, अल्कलाइन है ना। तो फिर हमको अल्कलिनिटी चाहिए कि एसिडिटी चाहिए वजाइना में, ऑफ कोर्स एसिडिटी चाहिए। तो फिर तुरंत हमने क्षार ऑयल को तरफ से दे दिया, हमारा काम हो गया, त्रिफला से धावन कर लीजिए ताकि वो मेंटेन रहे, है ना, एसिडिटी मेंटेन रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धावन का बहुत रोल है, सिर्फ इंडिविजुअली ही नहीं, तो प्रोसीजर्स के प्री ऑप में, पोस्ट ऑप में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बस एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो धावन आप करेंगे, वो धावन जो काढ़ा आप बनाएंगे वो शास्त्रोक्त पद्धति से ही होना चाहिए। और मैं जितना भी मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बोल दूं कि अगर आप प्रॉपर काढ़ा बनाएंगे तो आपको रिजल्ट्स मिले बिना रहेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। बस आप शास्त्रोक्त, क्योंकि उसका जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से वो काम करेगा, वहां एब्सॉर्प्शन कैसे रहेगा, ड्रग किस तरीके से डिलीवर होगा, उसका अवेलेबिलिटी कैसे रहेगी वहां जाके, ये सिर्फ अच्छा काढ़ा बनाने पे ही डिपेंड करता है। अदरवाइज क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च है, काढ़ा किस टेम्परेचर पे बनना चाहिए, क्या ड्रग की क्वांटिटी चाहिए, सारा उसके एब्सॉर्प्शन पे डिपेंड करेगा। तो उसके एब्सॉर्प्शन आपके बनाने पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज आपको रिजल्ट्स मिल भी सकते हैं, बट शास्त्रोक्त पद्धति को ही आप स्टिक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इंट्रा मेडिकेशन की बात करेंगे उत्तर बस्ती। तो इसमें जो टाइम है, कब एडमिनिस्टर करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर बस्ती इन्फेक्शंस आपको रूल आउट कर देना चाहिए। वजाइना में ठीक है, आपने इन्फेक्शन में दिया एक्यूट क्रोनिक जो भी है, बट उत्तर बस्ती में नहीं चलेगा। यूट्रस में अगर आपको मेडिसिन पुश करना है तो आपको वजाइना में सर्वाइकल इन्फेक्शन या कोई भी जेनेटिक एरिया में आपको एक्यूट इन्फेक्शंस नहीं चाहिए, नहीं तो वो असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाएगा ना। आप पुश कर देंगे इन्फेक्शन को यूट्रस में, और यूट्रस कहाँ खुलता है, उसके जो ट्यूब्स है वो कहाँ डायरेक्टली ओपन करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में। पेशेंट को पेरिटोनाइटिस तक हो सकता है रिमोट, यानी कुछ बोल नहीं सकते कॉम्प्लिकेशंस में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को आप उत्तर बस्ती देते वक्त लोकल इन्फेक्शन इंश्योर कर ले, कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। लोकल इंस्पेक्शन करे तो हेल्दी लगना चाहिए, और पेशेंट को कोई ऐसे कंप्लेंट्स भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर है तो फिर आप पेशेंट को मॉडर्न ट्रीटमेंट दीजिए, आयुर्वेदिक दीजिए, एंटीबायोटिक दीजिए, हवन करवाइए, कुछ भी करिए, इन्फेक्शन को कम करिए एंड देन गो फॉर उत्तर बस्ती। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आयुर्वेदिक रेफरेंसेस मिलते हैं कि जो ये है उत्तर बस्ती है, उसके पहले 2 या 3 आस्थापन बस्ती देनी चाहिए। तो आस्थापन बस्ती देने के बाद उत्तर बस्ती आप देंगे तो दैट विल बी वेल एंड गुड। ठीक है, 2 या 3 आगे, और उसको क्या इजी कर सकते हो हम देखेंगे आगे के साइड में। And preferably it is administered during ऋतु काला, that is follicular phase। ठीक है, तो immediately menses के बाद, स्टॉप होने के बाद आप उत्तर बस्ती की तैयारी कर सकते हैं, just after menstrual bleeding is over। ठीक है, तो आस्थापन देने में 1-2 दिन चले जाएंगे आपके, है ना, जैसे चौथे दिन या 5वें दिन भी बंद होता है पेशेंट का, तो आस्थापन देने में 1-2 दिन चले जाएंगे। तो एक 7वें दिन से आप उत्तर बस्ती शुरू कर सकते हैं। अगर आपको एक ही देनी है तो प्रिफरेबली 7th डे आप दे सकते हैं, और अगर नहीं देनी एक ही तो फिर 7, 8, 9 ऐसे 3 दिन आपके पास होते हैं। ठीक है, 10वें दिन तक भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है, रोज दे सकते हैं, ऑल्टरनेट दे सकते हैं, डिपेंड करता है, या फिर सिंगल भी दे सकते हैं। ठीक है, अब रिसेंटली मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मेरे 2 पेशेंट्स कंसीव हुए हैं। अभी एक तो लास्ट वीक ही आई है, और उसके पहले 1 महीना भर पहले। ठीक है, तो ये पेशेंट जो है, इनको मैंने सिंगल ही उत्तर बस्ती दिया था। अभी बहुत दिनों से तो हम 3-3 ही देते थे, पर अभी recently I have started giving single उत्तर बस्ती only on 7th day। तो उसके दोनों भी पेशेंट कंसीव हो गए। So this is the beauty of उत्तर बस्ती। Okay,
तो आप उसको सिंगल भी दे सकते हैं, बट प्रॉपर जैसे मैंने बताया आस्थापन निरूह अनुवासन या आस्थापन ऐसे फ्री ऑफ में देके, ठीक है। तो बस्ती द्रव्य में काढ़े भी कहीं रेफरेंसेस में मिलते हैं, बट वी प्रैक्टिकली डोंट यूज काढ़े। आई वुड सजेस्ट यू तेला या फिर घृता, और उसमें भी घृता। जैसे मैंने बताया कि पीचू के लिए ज्यादा से ज्यादा तेल का यूज करिए, और जो उत्तर बस्ती है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा घी का यूज करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसमें भी फलघृता आप कॉमनली यूज कर सकते हैं। उत्तर बस्ती के लिए चीजें क्या क्या लगेगी, तो जैसे डिस्को वैन लगेगा 10cc, स्टेराइल ग्लोव्स लगेंगे। डिस्को वैन तभी लगेंगे जब आप दूसरे कैथेटर्स यूज करेंगे, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब वगैरह आप अगर यूज करेंगे तो अलग से लगेगा। अगर आप IUI कैनुला यूज करेंगे, फोटो में आगे दिखाऊंगी, तो आपको डिस्को वैन की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको अटैच किया आती है सिरिंज, ठीक है। स्टेराइल ग्लोव्स लगेंगे, ठीक है। देन IUI अगर है तो डिस्को वैन की जरूरत नहीं है, समटाइम्स हो भी सकती है ज्यादा ड्रग डिलीवरी लगी तो। देन इन्फेंट फीडिंग ट्यूब अगर IUI कैनुला नहीं है तो, सिम स्पेकुलम, anterior vaginal wall retractor, valsellum to catch the cervix, and uterine sound to measure the uterus, ठीक है, यूट्राइन लेंथ। तो ये चीजें आपको जरूरी है। मैं फिर से बता देती हूँ कि इनिशियली यू डू इट इन एक्सपर्ट सुपरविजन। जो लोग करते हैं वो ठीक है, जो नहीं करते हैं, इनको करना है, कहीं जाके देखिए, किसी को अपने सेटिंग में बुलाइए, कुछ दिन देखिए और उसके बाद इसको करिए, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ये स्किल्ड लोगों का ही काम है। इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आपको सर्विस देखना और स्पेकुलम्स रेगुलरली यूज करना, सर्विस को कैच करना, फिर यूट्राइन साउंड डालना, फिर रेजिस्टेंस देखना, लेंथ करना, ये थोड़ी सी ये जो चीजें है ना, ये जो रेगुलरली उसको करते हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाती है। तो आप उनसे सीख लीजिए और फिर आप ये चीजें कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अदरवाइज मैं आपको और एक प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ। यू कॉल एनीबडी जो उत्तरवशी करते हैं एट योर सेटअप, गिव देम सम चार्जेस, क्योंकि बाकी ट्रीटमेंट आप ही करिए, है ना। उत्तर बस्ती के उनको चार्जेस दे दीजिए, दैट कैन बी आल्सो ऑप्शन, है ना। बट यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग हियर इन उत्तर बस्ती। जैसे मैंने बताया सारी चीजें ऑटोक्लेव है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है IUI कैन्युला, ये ऑलरेडी एक रैप इसमें आता है, डिस्पोजेबल होता है। इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कैन्युला। ये कैन्युला जो है वो IUI करने के लिए यूज होता है। एक्चुअली जो सीमेन है उसको पुश करने के लिए यूज होता है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में। तो ये उत्तर बस्ती के लिए भी बहुत ही ब्यूटीफुली यूज होता है, और ये ऑलरेडी डिस्पोजेबल इसमें आता है, तो बस लाए, यूज किया और फेंक दिया, ठीक है, डिस्पोजेबल में आता है। तो इस तरीके से कैनुला होता है। और इसका एक ब्यूटी ये भी है कि इसका जो टिप है, इसका आप जो टिप देख रहे हैं, ये टिप थोड़ा सा रिजिड होता है, सॉफ्ट, यानी वो डेंजरस भी नहीं होता है और इधर उधर से हिलता भी नहीं, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इट्स वेरी स्टिफ। तो ये आराम से सर्विस को रेजिस्ट करके निकल जाता है अंदर। छोटे मोटे ट्यूब्स कैथेटर यूज किया तो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, है ना, थोड़े हिलने लग जाते हैं। तो इसलिए ये अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा सा रिजिड होने के कारण, और ज्यादा हार्मफुल भी नहीं है प्लास्टिक के होने के कारण। ये यूट्राइन साउंड है। यूट्राइन साउंड स्टील के आपने देखे होंगे, बट स्टील के भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप प्लास्टिक के यूज करिए। प्लास्टिक के भी आते हैं, डिस्पोजेबल भी आते हैं इस तरीके के। तो यूट्राइन साउंड मेजर करने का ये है कि आपको पोजीशन पता चलेगी यूट्रस की, और उसके बाद आपको कैथेटर कितना इंसर्ट करना है वो मेजर करके पता चलेगा। पहले हम साउंड डालते हैं, उसके बाद मेजर करते हैं हमने जो कैथेटर डालना है वो कितना डालना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये यूट्राइन साउंड है। और धावन तो जैसे मैंने बोला पहले भी कर लीजिए, बाद में भी कर लीजिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको क्षार ऑयल बस्ती नहीं दी तो बाद में धावन नहीं भी किया तो चलेगा, पीछू डालना जरूरी है, बट पीछू आप डाल दीजिए, ठीक है। पीछू कोई भी उत्तर बस्ती करने के बाद पीछू रख देना है पेशेंट को, ताकि वहां से जो थोड़ा बहुत ऑयल वॉमिट करता है यूट्रस, वो भी थोड़ा सा ब्लॉक रहे और लोकल एब्सॉर्प्शन भी होता है। तो एक प्रॉपर जिस ऑयल से, जिस घी से आप उत्तर बस्ती दे रहे हैं, उसी घी से आप पीछू भी रख सकते हैं। तो थोड़ा सा मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे कि इंडिकेशन पे डिपेंड करता है वैसे तो, बट रफली पोजीशन जैसे हमने देखा कि लिथोटॉमी इज द गुड पोजीशन फॉर उत्तर बस्ती, ठीक है। देन अगर आप वजाइनल दे रहे हैं तो इस तरीके से आप दे सकते हैं वजाइनल उत्तर बस्ती, क्योंकि ज्यादा देर तक तो अंदर रहेगी नहीं। तो जैसे मैंने बताया IPD सेटिंग में अगर पेशेंट है तो बार बार 24 घंटे में उसको बार बार देना पड़ता है वजाइनल उत्तर बस्ती।
ठीक है, रोज दे सकते हैं 5 दिन तक, 3 दिन तक, या फिर आप ऑल्टरनेट डे सिंगल टाइम भी दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप इन्फेक्शन कितने दिन है, क्या है, ठीक है। और देखिए अब कंफ्यूजन है क्योंकि ऑप्शन है, एंड आई एम नॉट लाइक दैट कि यही करिए यही करिए यही करिए, ऐसा होता नहीं है मेडिसिनल प्रैक्टिस में, जैसे आपको पता ही है। तो कोई भी जब हम चीजें करते हैं तो आप 7 डेज करके देखिए। 7 डेज में, ये वाघभट का रेफरेंस है, मैंने बताया, वाघभट बोलते कि उपशय चेक करना है तो 7 डेज उपशय चेक करिए, अदरवाइज यू चेंज योर मेथड, राइट। तो और जब हम कोई लोकल प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे ओरल तो हम दे नहीं रहे, हम लोकल प्रोसीजर्स कर रहे हैं, तो इसकी ड्रग डिलीवरी बाईपास कर देती है लीवर को, लीवर के थ्रू ये मेडिसिन नहीं जाते, तो इसका एब्सॉर्प्शन कंपैरेटिवली अच्छा होता है। तो इसलिए इसको हम लिमिट, उससे भी कम समय में, लिमिटेड टाइम में करते हैं। 2 दिन 3 दिन सफिशिएंट है, लगे तो फिर आप कुछ दिन गैप देके फिर से करिए, है ना। जैसे मैं पेशेंट को हमेशा बोलती हूँ कि आप योनि धावन, जैसे पेशेंट अगर आते हैं तो योनि धावन 7 दिन में पेशेंट को ठीक भी लग रहा है, पेशेंट को तो 2-3 दिन में अच्छा लगने लग जाता है, कम हो जाता है उसका प्रॉब्लम्स। लेकिन फिर भी आई सजेस्ट पेशेंट कि दिस इज नॉट द एंड, 6 महीने में आपको 2 बार 3 बार योनि धावन करते रहना पड़ेगा, ठीक है, या बाद में 6 महीने में 1 बार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पेशेंट को ये करना है, फाइन। तो इस तरीके से आप वजाइनल बस्ती दे सकते हैं। यूट्राइन बस्ती जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पेशेंट को आपने एक अनुवासन, एक निरूह ऐसा दिया पहले 2 दिन, उसके बाद उत्तर बस्ती के लिए आप तीसरे दिन पेशेंट आपके पास आई, या फिर 2 आस्थापन या 3 आस्थापन आपने दिए। कभी कभी उत्तर बस्ती अगर थोड़ा लेट कर रहे हैं तो मॉर्निंग में भी आप अनुवासन आस्थापन दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो पेशेंट को स्नेहन और स्वेदन करके ही उत्तर बस्ती देना है। सर्वांग अगर नहीं कर सकते तो लोअर एब्डोमेन इज आल्सो गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेशेंट को बाद में लिथोटॉमी पोजीशन देना है, और उसका जो ट्रे है वो तो रेडी रहेगा, ऑटोक्लेव ट्रे। अब रहेगा ड्रग की बात। जो ड्रग है जैसे फलघृत है फॉर एग्जाम्पल, तो फलघृत को भी तो ऑटोक्लेव करना पड़ेगा। तो जब यू ऑटोक्लेव इन ड्रम दोज इंस्ट्रूमेंट्स, तो आप क्या करेंगे, जो फलघृत है उसको भी आप ऑटोक्लेव कर लीजिए, ओपन रखिए, वो भी ऑटोक्लेव हो जाएगा, तो यूट्रस में जाने के लिए सेफ हो जाएगा। अनऑटोक्लेव यूज मत करिए, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ऑटोक्लेविंग का प्रॉब्लम है तो स्टीम में भी उसका काम चल जाएगा, स्टीम से आप खुद कुकर में वगैरह ऑटोक्लेव कर सकते हैं, ओके, बॉयलर में वगैरह आप आपकी चीजें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि स्नेहन स्वेदन करने के बाद आपने पेशेंट को पोजीशन दिया। अब बहुत सारी जगह पे प्रैक्टिस ये भी करते हैं कि पेशेंट अगर बहुत एंग्शियस वगैरह है तो पेशेंट को फिर एट्रोपिन दे देते हैं इंट्रामस्कुलर 20 to 30 मिनट्स प्रायर टू द प्रोसीजर। एट्रोपिन देने से क्या होगा, पेशेंट एंजाइटी के अंदर वैसोवैगल शॉक वगैरह के चांसेस नहीं रहते फिर पेशेंट को। अदरवाइज समटाइम्स इट हैपेंस लाइक इट हैपेंस इन एचएसजी में भी बहुत बारी चीजें करते हैं, है ना, एट्रोपिन वगैरह, तो पेनफुल हुआ या फिर सडनली यूट्राइन बहुत ज्यादा एंग्शियस पेशेंट तो हो जाता है वैसोवैगल, सो देयर आर चांसेस। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट हमेशा एक सुबुद्धि अपनी जागरूक रखनी चाहिए और रिमोट चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए एट्रोपिन के इंजेक्शन बहुत लोग देते हैं, तो आप पेशेंट को एसेस करके दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा ही है, इट रिक्वायर्ड एंड डिपेंड्स ऑन द ट्रीटिंग डॉक्टर्स डिसीजन, ठीक है, वो डिपेंड करता है। देन जब आप उत्तर बस्ती के लिए पेशेंट को पोजीशन दे दिया, स्नेहन स्वेदन हो गया, पेशेंट को पोजीशन दे दिया, उसके बाद जो हॉट वाटर बैग है उसको आप एब्डोमेन पे रख सकते हैं पेशेंट के, ताकि बाद में पेशेंट को पेन ना हो, रिलैक्स हो, मसल भी रिलैक्स है, ठीक है। देन प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट। अब कहाँ करना है प्रोसीजर, ये भी इम्पोर्टेंट। तो मैक्सिमम तो जिनके पास ओटी की फैसिलिटी है माइनर ओटीज में, तो आप ओटी में कर सकते हैं, या फिर अगर लेबर रूम है तो स्टेरलाइज लेबर रूम होनी चाहिए, जो भी रूम है वो स्टेरलाइज होनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूमिगेटेड होनी चाहिए, ओके, एसेप्टिक प्रिकॉशन में, क्योंकि इट इज इक्विवेलेंट टू माइनर ऑपरेशन ओनली बिकॉज यू आर असेसिंग यूट्रस, you are assessing direct uterus, we directly open into the peritoneal cavity, so that's why we need to take all the aseptic precautions. And सबसे important, ये जो भी SOPs मैंने आपको बताई है, जो भी प्रोसीजर्स, सबकी कंसेंट लेनी है। जैसे हमने हिस्ट्री टेकिंग में ही क्लियर कर दिया था कि पेशेंट की कंसेंट, रिटर्न एंड इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है, बिना कंसेंट के पेशेंट को एंट्री ही नहीं देनी है प्रोसीजर रूम में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन प्रोसीजर जैसे मैंने बताया कि कर लीजिए, देन लिथोटॉमी पोजीशन दे दिया पेशेंट को, क्लीनिंग एंड ड्रेपिंग, पेशेंट जब लिथोटॉमी पोजीशन में होती है आप नॉर्मल सलाइन से वगैरह पेशेंट का पूरा क्लीनिंग कर लीजिए, 2-4 बार स्वैप चेंज करिए, वजाइनल कैनल तक पूरा क्लीन करिए स्वैप होल्डर से,
बाहर का क्लीन करिए, दोनों चीजों के लिए अलग अलग स्वैप्स यूज करिए, ठीक है। और उसके बाद ड्रेपिंग, यानी क्लीन टॉवल्स नीचे से डालिए, ऊपर से डालिए, ताकि आप जो भी प्रोसीजर करें तो इंस्ट्रूमेंट इधर उधर टच ना हो, ड्रेपिंग बोलते हैं उसे। तो ये ड्रेपिंग आप कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। वो ड्रेप जो टॉवल्स होते हैं वो भी ऑटोक्लेव होते हैं, फाइन। देन अभी आपने डाला, आपको एक असिस्टेंट भी लगेगा इसके लिए अगर आप सिम्स यूज कर रहे हैं तो। फिर आपने जो यूट्रस में ये चीज सिम्स डाला और एंटर वजन वाटर डिटेक्टर डाला, ठीक है। देन सर्विक्स शुड बी विजुअलाइज्ड, सर्विक्स आपने देख लिया। और ये प्रोसीजर करने के पहले पीवी भी कर लेते हैं पोजीशन जानने के लिए। हर चीज में पीवी करते ही है, ठीक है, करना ही चाहिए आइडियली। देन सर्विक्स शुड बी विजुअलाइज्ड, विजुअलाइज होने के बाद यू नीड टू कैच द सर्विक्स अपर लिप, सर्विक्स के जो दो लिप है उसका अपर लिप कैच करना है। उसके बाद धीरे से यूट्राइन साउंड डालना है। यूट्राइन साउंड आपका अच्छे से जाएगा पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में ही। उसके बाद अगर आप डालने की कोशिश करेंगे मिड मेंस्ट्रुअल में और बाद में, तो टाइटली क्लोज हो जाता है ना हॉर्स, इसलिए हम बोलते हैं कि एचएसजी या फिर ये उत्तरवस्ती मेंसेस के फर्स्ट 10 डेज में निपटा लेना चाहिए, तो हॉर्स ओपन होता है, तब इजी हो जाती है प्रोसीजर, है ना। तो ठीक है, फिर हमने यूट्राइन साउंड डाला। यूट्राइन साउंड डालने के बाद ही दूसरा मेडिसिन का हमने जो कैन्युला है वो डालना है, ओके। और ड्रग स्लोली पुश करना है, आगे मैंने मेंशन किया है। यूट्राइन साउंड इज इंसर्टेड टू मेजर द लेंथ ऑफ यूट्रस एंड आईयूआई कैन्युला कैन बी टेकन, मोस्टली आजकल सब आईयूआई कैन्युला ही यूज करते हैं, ठीक है। देन अदरवाइज इन्फेंट फीडिंग ट्यूब यूज करते हैं, वो बहुत लंबी होती है, उसको कट करते हैं, ठीक है। Then in this syringe 5 to 7 ml of drug should be taken, very 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 important। आप किसी को पूछेंगे उत्तरवस्ती की क्या, और उत्तरवस्ती में तो बहुत बार ऐसे आंसर सुनती हूँ कि कितना गया, तो 50 ml गया, 100 ml गया। दिस इज अनबिलीवेबल। एक तो शी इज व्हाट ही और शी इज लाइंग, और उन्होंने उत्तरवस्ती नहीं, उन्होंने कहीं और ही ऑयल डाल दिया होगा, क्योंकि दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। 5 to 7 ml के ऊपर तो जाता ही नहीं यूट्रस का। आप खुद ही वॉल्यूम देखा है, हमने खुद ही लेंथ देखा है, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 5, कभी कभी तो 2 और 3 ml ही जाता है, बिलीव मी। 2 to 3 ml के पेशेंट भी कंसीव हो जाते हैं, 2 से 3 ml भी रिसीव करता है यूट्रस। और जब आप स्लोली पुश करते हैं ड्रग, तो आप कब समझना है कि अभी रुकना है, जो सर्विक्स है वो वापस फेंकने लग जाता है ड्रग, ऑयल या फिर घी वापस आने लग जाता है ना, तो समझ लेना कि अभी रुकना है। और एक्सेप्ट नहीं करता है 5 ml के ऊपर, तो रेयरली ही एक्सेप्ट करता है पेशेंट का यूट्रस जो ड्रग है। तो ये ध्यान में रखिए कि इतना ही जाएगा तो उतना ही फील करिए। इसलिए आपको ऑटोक्लेव करने के लिए पेशेंट से थोड़ा सा ही घी लेना है, पूरा डब्बा लेने की जरूरत नहीं, ले भी लेंगे तो वापस कर देना है, क्योंकि हमको लगेगा तो थोड़ा सा ही, है ना। तो यूट्राइन लेंथ मेजर्ड बिफोर एंड स्लोली ड्रग शुड बी पुश्ड और इंस्टिल्ड। तो स्लोली करना है, हर चीज स्लोली करना है। पेशेंट की कोई भी प्रोसीजर पेशेंट से बात करते हुए ही करना है, स्पेशली जब आप इंटरनल ऑर्गन्स हैंडल कर रहे हो तो पेशेंट को एंटरटेन, टॉकेटिव ही रखना है, ताकि पेशेंट एंगेज रहे चीजों में और एंजाइटी में लैंड हो, क्योंकि हम एनेस्थेशिया में तो करते नहीं है सब चीजें, ओके। Then tampon is kept in vagina for 2 to 3 hours and patient should be given head low position for 15 to 20 minutes, ठीक है। फिर पेशेंट कंफर्टेबल देख के हॉट वाटर बैग रखना है वहीं पे, निकालनी नहीं है, पेन नहीं होगा पेशेंट को। पेशेंट की फिर पैर सीधे करके उसको आराम से लेटने देना है थोड़ी देर। उसके बाद पेशेंट पीछू इंसर्ट करके आप छोड़ सकते हैं पेशेंट को, या फिर अगर आप डे केयर है तो सुलवा दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से आप उत्तरवस्ती सिंगल डे जैसे मैंने बताया, या फिर 3 days, या फिर ऑल्टरनेट 3 days, इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एनी क्वेरीज ऑन उत्तरवस्ती? उत्तरवस्ती पे हो सकती है बहुत सारी चीजें, एंड बिलीव मी उत्तरवस्ती इज वेरी ब्यूटीफुल प्रोसीजर। एक्चुअली उत्तरवस्ती सिर्फ ये नहीं कि इनफर्टिलिटी में आप लो एमएच में यू कैन गो फॉर उत्तरवस्ती। आप जो आईवीएफ के लिए जो पेशेंट जाने वाली है उसका एंडोमेट्रियल प्राइमिंग के लिए यू कैन यूज उत्तरवस्ती, उसकी प्रिपरेशन, एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन के लिए थिन एंडोमेट्रियम में यू कैन यूज उत्तरवस्ती, ओके। और आपको अगर उत्तरवस्ती यूज नहीं करना है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर ऐसा कोई इशू है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो पीचू भी उत्तरवस्ती का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। पीचू उत्तरवस्ती का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है लोकल प्रोसीजर में, ठीक है। और ये बिल्कुल भी मत समझिए कि जो नॉर्मल बस्ती होती है, जैसे स्थानिक चिकित्सा में हमने बस्ती तो डिस्कस नहीं की, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव स्त्री रोग में नहीं आता। रेक्टल बस्ती की मैं बात कर रहा हूँ। रेक्टल बस्ती भी अच्छी इक्विवेलेंट रिप्लेसमेंट हो सकती है स्थानिक चिकित्सा की, ठीक है। जैसे ओव्यूलेशन रप्चर, ओव्यूलेशन होना, फॉलिकल रप्चर होना, या फिर फॉलिकुलोजेनेसिस अच्छे से होना, सिस्ट का रिजॉल्व होना, ये चीजें मात्रा बस्ती भी बहुत अच्छे से करती है, ध्यान में रखिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं कर पा रहे, यू जस्ट गो फॉर मात्रा बस्ती टू द ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो मात्रा बस्ती से भी वही सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि जो एरिया है वो सारा क्षेत्र जो है वो अपान वायु का ही है, एक ही बॉस है वहां पे, और उस बॉस पे हम काम कर रहे हैं। किसी भी रूट के थ्रू जाइए, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और मात्रा बस्ती भी आप हर गायनिक प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। इवन आई टेल यू, इन्फेक्शियस कंडीशन में, परिप्लुता जैसे योनि वापद में, पेन में, वजाइनल पेन में, एक्यूट इन्फेक्शंस में भी मात्रा बस्ती बहुत अच्छे से काम करते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक बोथ। और पेशेंट का इन्फ्लेमेशन कम होता है, पेन कम होता है। हम देखते हैं ना, अनुवासन मात्रा इसीलिए देते हैं ताकि पेन कम हो। पेन कम होने में क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, है ना। तो इन्फेक्शियस कंडीशन में भी बस्ती अच्छे से काम करेगी। तो ये सारी चीजें यू कैन डू इट इन गायनिक थिंग, इन्फेक्शंस टू। बट जहाँ ज्यादा जरूरत है, अगर आपको लग रहा है एंटीबायोटिक है तो आप एंटीबायोटिक भी दीजिए। आप अगर कॉन्फिडेंट है तो आप मत दीजिए। लाइक initially I used to give antibiotic in immediate infections, but now since few years I have stopped giving antibiotics to patient. मैं oral medications देती हूँ जो antibiotic जैसे काम करते हैं, antimicrobial, and I try to avoid antibiotic at all the cost in gynecology practice. Again, same question. Tomorrow we'll be discussing the cyst oil and all things. Today we are just discussing about the procedures. Yeah. Any query regarding these procedures? मैम ये वेसोवेगल जो शॉक के आपने मतलब कि आपके एक्सपीरियंस में आपने कितना देखे हैं कि वेसोवेगल शॉक होता है पेशेंट? मैंने वेसोवेगल शॉक HSG में देखा है, HSG में, which is similar procedure to उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती का शॉक मैंने सिर्फ सुना है 2 बार, मैंने मेरी प्रैक्टिस में बाय गॉड्स ग्रेस नहीं देखा है, ठीक है। और ज्यादा नहीं होते, बट मेरा काम है आपको बताना, सिंस वी आर डिस्कसिंग एसओपीज, इट्स नॉट वेरी कॉमन। उत्तर बस्ती बहुत कॉमनली देते हैं हम लोग, ठीक है। सो डोंट गेट अफ्रेड अबाउट इट, बट पता होना जरूरी है ना चीजें। सडनली कोई चीजें करेंगे तो पेशेंट विल लर्न, दैट्स व्हाई काउंसलिंग एंड टॉकिंग टू द पेशेंट एंड ऑल दैट। और सब में ये भी बताने का एक रीजन है कि आपके पास इमरजेंसी भी रेडी होनी चाहिए। जब आप ऐसी चीज के लिए अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास इमरजेंसी भी होनी चाहिए, या फिर सीधे सीधे एक्सपर्ट होना चाहिए। करके जाओ उत्तर बस्ती, बाकी आपकी ट्रीटमेंट आप चलने दो। मैम या जैसे मीनोपॉजल स्टेट है या फिर प्री मीनोपॉजल स्टेट में वेजाइनल ड्राइनेस बहुत मिलती है, उस Yeah. कंडीशन में क्या हमें पिचू देना चाहिए? of course you should go for Pichu. You should also go for मात्रा बस्ती, रेक्टल मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसमें, स्पेशली अश्वगंधा अगर उसमें है तो, बला ऑयल, अश्वगंधा ऑयल, ये सब आप यूज कर सकते हैं ड्राइनेस के लिए। और पीचू दे सकते हैं, पीचू हर चीज में दे सकते हैं। जो पीचू है वो आप प्रोलैप्स में भी, जैसे सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स है, सिस्टोसिल है, उसमें पीचू बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए मैंने बोला कुछ नहीं कर सकते तो पीचू करिए असेप्टिक कंडीशन में। योनि धावन तो करते ही है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट प्रोसीजर। बस फॉलोअप अच्छे से रखिए पेशेंट का। जहाँ एंटीबायोटिक जरूरत है दीजिए, आप कॉन्फिडेंट है तो ओरली दीजिए। आप जो भी देते हैं, रस औषधि देते हैं, तेफलागोबुल देते हैं, सूक्ष्म त्रिफला देते हैं, जो भी चीजें देते हैं। और अगर आप आदत लगाना चाहते हैं फिर नहीं होगी आपको, तो ये आप लिटमस पेपर टेस्ट रख सकते हैं। माइक्रोस्कोप, किसी के पास अगर लैब का एक्सेस हो, किसी के घर पे ही लैब हो, किसी के रिलेटिव के लैब हो, तो आप लैब के थ्रू भी स्वैब लेके आप करिए ना। आपके लेवल पे आप रिसर्च करिए, छोटी मोटी। से कोई पेशेंट आता है, स्वैब ले लीजिए, देख लीजिए कौन सा इन्फेक्शन है, कैंडिडा है, ट्राइकोमोनल है, या फिर अपना इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन चेक कीजिए, आपकी ट्रीटमेंट दीजिए, फिर से स्वैब भेज दीजिए, कौन सी बड़ी बात है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो जिनके पास अगर कोई इजी, या फिर पेशेंट को चेक करने बोल दीजिए, ऐसे ही डेवलप होगा, है ना। गायनेकोलॉजिकल आयुर्वेदा जो है पोर्शन बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड और अनडेवलप्ड है। इसमें अभी कोई भी चीजें फिक्स और प्रॉपर नहीं है, सारी चीजें इन प्रोसेस है। आपको भी एक्सपीरियंस इसमें आया ही होगा, है ना। मात्रा बस्ती इलैबोरेट करने मुझे बोले हैं, तो जो मात्रा बस्ती है, मात्रा बस्ती इज लाइक इट्स अ टाइप ऑफ अनुवासन बस्ती। ऑयल का बस्ती आप देंगे कम क्वांटिटी में। 64 आइडियल है, बट आई गिव ओनली
30 to 40 ml. 30 ml is very less, बट जैसे मैंने बताया ये मेरा है फंडा कि मैं हर चीज रेस्ट्रिक्शन में यूज करती हूँ, मुझे उस पर भी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इनिशियली आई यूज्ड टू यूज 50 ml, नाउ आई यूज 30 ml। किसी किसी को जैसे बहुत ज्यादा शोधन की जरूरत है, उनका थोड़ा सा वेट ज्यादा है, क्रॉनिक है, तो 50 ml भी मैं दे देती हूँ। 50 ml तक आई यूज मात्रा बस्ती के लिए ऑयल्स। कॉमनली आई यूज इनफर्टिलिटी के लिए अलग यूज, जैसे महानारायण मिक्स तेल आई यूज, सहचर तेल पीसीओएस के लिए आई यूज, धनवंतर तेल आई यूज, है ना। लोकल एप्लीकेशन में नंबर तेल एंड जातक तेल आई यूज। मात्रा बस्ती के लिए मैक्सिमम क्षीर बला ऑल्सो आई यूज, बला ऑल्सो आई यूज। अगर मुझे वात का ज्यादा डोमिनेंस दिख रहा है तो आई यूज सहचर बला, पित्त थोड़ा सा मिक्स लग रहा है तो आई यूज क्षीर बला, चंदन बला। तो ये डिपेंड करता है ना। इन दोनों के लिए मात्रा बस्ती की जरूरत होती है, एज सच कफ के लिए नहीं होती। कफ के लिए थोड़ी अलग हमको करना पड़ता है। इफ यू आर वेरी गुड इन हिस्ट्री टेकिंग, देन वमन, अगर आपको कफ का ज्यादा लग रहा है, आवृत्त लग रहा है, या फिर कफ का ज्यादा प्रिडोमिनेंस लग रहा है, डिपेंड करता है कि आपकी हिस्ट्री टेकिंग कैसी है, तो वमन भी गायनिक में बहुत अच्छा काम करेगा। बट पीसीओएस में थोड़ा कम ही करता है। बट जिनमें करता है, जिनमें सही में कफावृत्तवात की संप्राप्ति है, ऐसे पेशेंट में अगर वमन हम देते हैं तो ऐसे पेशेंट का जो पीसीओएस है वो वापस अभी तक नहीं आया। जो पेशेंट में मैंने देखा रिलैप्स ही नहीं है पीसीओएस का, इतना सुंदर उसके रिजल्ट्स है वमन के, बट सारे पेशेंट में नहीं है। मैम फिर पीसीओएस में तो मात्रावस्थी का यूज नहीं है ना ज्यादा? नहीं, पीसीओएस में है ना, हर मतलब वातज कंडीशन में मात्रावस्थी का यूज। ओके, तो इसमें किस तेल की देंगे मात्रावस्थी पीसीओएस के केसेस में? मान लो कोई फैट है या फिर डिपेंड करता है फैट है ना, जैसे आपने बोला अनोव्यूलेशन है तो यू गो फॉर वात सहचर ऑयल हो गया, बला ऑयल हो गया। पित्त एसोसिएटेड सिम्टम्स अगर है, बर्निंग है, लीन पेशेंट है, मेनोरेजिया है, स्पॉटिंग है ना, जी। तो आप उसमें मिक्स आप देंगे, जैसे मैंने बताया क्षीर बला, चंदन बला, इस तरीके की चीजें आप देंगे। ओके मैम, डिस्मेनोरिया के केस में पीरियड से 1 वीक पहले मात्रावस्थी देनी चाहिए? या दैट इज गुड प्रैक्टिस। डिस्मेनोरिया के पहले you can go for plain tila tela, then you can go for शतपुष्पा। शतपुष्पा के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है फॉलिकुलर रप्चर में, ओव्यूलेशन के लिए, और डिस्मेनोरिया में बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स है शतपुष्पा ऑयल के। सर्चर ऑयल के भी है, सारे ऑयल के बेसिकली देखा जाए तो, बट कॉमनली शतपुष्पा ऑयल हम यूज करते हैं, मैम और बला ऑयल के भी। फाइब्रॉइड के केस में भी दे सकते हैं मात्रावस्थी, या उससे इंक्रीज हो जाती है ब्लीडिंग फिर? नहीं, फाइब्रॉइड में ब्लीडिंग है ये जरूरी थोड़ी है। मैम अगर कोई फाइब्रॉइड का पेशेंट है और उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो? नहीं, उसमें तो आप स्तंभन दीजिए, उसमें एज सच, उसमें आपको फाइब्रॉइड कम करना है क्या, मात्रा बस से एज सच फाइब्रॉइड तो नहीं होगा कम, है ना। पर डिपेंड करता है उसमें कौन से ड्रग यूज करेंगे। अब मात्रा बस्ती में कौन से ड्रग यूज करेंगे भी इंपॉर्टेंट है ना जी, है ना। और एक्सेसिव ब्लीडिंग में सबसे पहले तो मैं हमेशा सजेस्ट करते हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द ब्लीडिंग, जी, है ना। प्राइमरी वही मैनेजमेंट होनी चाहिए कोई भी ब्लीडिंग। ठीक। और ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग में मात्रा बस्ती अच्छे से काम करती है, जैसे प्यूबर्टी मेनोरेजिया हो गया, उसमें अच्छी, उसमें भी काम करती है ना। लेकिन हम साइमल्टेनियसली स्तंभन तो देते ही है ना, वो देना ही है हमें, सिर्फ और सिर्फ मात्रा बस्ती के भरोसे नहीं रहना है, राइट। आप पहले असेस करिए कि आप कौन से दोष की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अगर पेन भी लेंगे हाथ में तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस दोष के लिए ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। पित्त, वात, कफ, वात पित्त, बस ऐसे आप एक बना लीजिए तो सही दिशा में वो चलता जाएगा फिर सब चीज। और ज्यादा बहुत डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। मात्रा बस्ती डिस्मेनोरिया के 1 वीक पहले हम देते हैं। और जब हम, जैसे किसी ने पूछा ओव्यूलेशन के लिए कब देना चाहिए, पीसीओएस में कब देना चाहिए, तो आप बताइए ना कब देना चाहिए। हमने अभी मात्रा बस्ती तो पढ़ लिया है, कब देना चाहिए। सॉरी, हमने पीसीओएस का, हमने नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पढ़ा है, कब देना चाहिए। क्या लगता है कब देना चाहिए? जब फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तब देना चाहिए ना, फॉलिकुलर फेज में, ताकि उसको सपोर्ट करे फॉलिकुलर जेनेसिस के लिए, राइट।
तो इट उस मींस समय आप दे सकते हैं, मेंसेस खत्म होने के बाद स्टार्ट कर दें मात्रा कर सकते हैं, ओवुलेशन तक, ओवुलेशन की जो ओवुलेशन तक दे सकते हैं, थ्रू आउट भी दे सकते हैं, बीच में गैप रख के डाइजेशन का चेक करके जी 21 डेज तक भी देते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट का डाइजेशन ठीक है, आमावस्था नहीं है ना। पर मैम जैसे मात्रा बस्ती तो हम रेक्टल में डाल रहे हैं, तो इसमें हमारे को आम की स्थिति का मतलब कि क्यों इम्पोर्टेंस रखनी हाँ तो है? आप पाचन दे दीजिए। नहीं, आम तो बॉडी में ही तो जा रहा है ना, आम रेक्टल में जा रहा है तो क्या हुआ, आप कहीं से भी दीजिए फैटी एसिड्स, आपको पाचन करना जरूरी है अगर आप हेवी इसमें मात्रा बस्ती दे रहे हैं। पाचन सिर्फ और सिर्फ जठराग्नि तक लिमिटेड नहीं है, है ना। इनिशियल आमावस्था आप खत्म करनी पड़ेगी। अब आमावस्था सिर्फ स्टमक में ही है क्या, अकॉर्डिंग टू यू? तो फिर ऐसा होता तो हम साम धातु नहीं पढ़ते, सामवात पित्त नहीं कर, साम पित्त साम कफ सामवात नहीं पढ़ते। आमावस्था ओवरऑल कम करनी पड़ेगी आप। मात्रा बस्ती के लिए जरूरी नहीं है, आप ज्यादा क्वांटिटी में दे रहे हो तो ही जरूरी। बस ये देख लीजिए कि आपके बस्ती से पेशेंट को लूज मोशंस तो नहीं हो रहे, पूछना पड़ेगा ना, इंडाइजेशन तो नहीं हो गया, ये सब चीजें पूछनी पड़ेगी पेशेंट, तो ही कंटिन्यू करिए। बट प्रैक्टिकली मात्रा बस्ती ज्यादा बॉदर नहीं करती, स्मूथली आती है पेशेंट के साथ। और 30 ml तो कुछ भी नहीं है, 6 चम्मच ऑयल ले सकते है ना। ओके थैंक यू मैम। ओके मैम मुझे एक डाउट है। मैम आपने बोला कि 21 डेज तक दे सकते हैं हम मात्रा बस्ती, तो सपोज अगर किसी पेशेंट का फर्टिलाइजेशन हो गया है 16-17 नहीं डेज और नहीं, हम दे रहे हैं, ये तो पूछना ही नहीं आपने, ये क्वेश्चन अभी आना ही नहीं चाहिए। फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप दे रहे हैं तो पेशेंट को सबसे पहले बताना है कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें। एलएमपी पूछे बिना कोई भी चीज नहीं करनी है, इसलिए तो मैं हिस्ट्री में ये चीजें बताती हूँ। पेशेंट को पहले ही बोल देना है, अगर मैं 3 जैसे उत्तरवर्ती 3 साइकिल तक देनी है, 3 साइकिल में बोल देती हूँ कि फर्स्ट साइकिल में ठीक है आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो, फिर दूसरे तीसरे से मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि गो एंड टेक चांस। फर्टिलाइजेशन तो नेक्स्ट इसमें करिए आप, आपकी ट्रीटमेंट, आपको अगर डाउट है। पेशेंट आपके पास कांटेक्ट वगैरह सब करके आते हैं और मेंसेस आने के पेशेंट के, डोंट गिव एनीथिंग टू पेशेंट व्हिच कैन बी हैजर्डस टू द फीटस, ये आप अज्यूम ही करके चलिए कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, वो हो ना हो। तो नेक्स्ट इससे ट्राई करिए। ओके यस मैम। या फाइन, सो इट्स 9 and thank you for your presence and patient listening. Thank you everyone. Thank you so much, ma'am. Next session कल होगा same time पे. Yeah, I think we have taken every question, so we can continue tomorrow because I have some patients to see. Yeah. अगर किसी की query रहती है तो वो please अपने WhatsApp group में डाल सकता है, Dr. सबको address कर देंगे. Dr. Tabassum will take the questions tomorrow. I have patients to see. It's already 9. Madam, And please I one think I have question. read the maximum questions. So Madam, please one question. okay. Please. You told that you have given Uttarvasti to your patients. They conceived in 1 month, next cycle only. Yeah. And you are saying that during procedure you should not give, patient should use contraceptives. 1 cycle only, just to get adjusted. Okay. ये तो आप पे डिपेंड करता है। See, what I do, I give उत्तरवशी for 3 cycles. Assume उत्तरवशी, कभी-कभी patient can be get conceived in 2nd cycle only, क्योंकि मात्रावस्थी उत्तरवशी तो हम फर्स्ट हाफ में देते हैं ना, फर्स्ट 10 days के अंदर ही देते हैं, राइट? Yes, ma'am. तो फर्स्ट उत्तरवस्ती में आई आस्क कि भाई आप, क्योंकि उत्तरवस्ती का भी तो इफेक्ट आना चाहिए ना क्षेत्र पे, तो उस महीने आई सजेस्ट कि डोंट टेक एनी चांस। देन फ्रॉम सेकंड साइकिल आई आस्क देम टू टेक चांस सो दैट दे कैन गेट टाइम, है ना। 3 महीने देखिए, अकॉर्डिंग टू रिसर्च 3 महीने में सिर्फ 20% कपल ही कंसीव होते हैं, तो अच्छा खासा कॉन्टैक्ट का पीरियड लगता है कंसीव होने के लिए। उत्तरवस्ती के बाद 3 साइकिल होने के बाद अगर मैं आपको चांस उनको लेने बोलूं तो कब कंसीव हो गए, तब तक उत्तरवस्ती का हो सकता है इफेक्ट ही खत्म हो जाए, राइट? तो आई आस्क, और फिर उस समय व्हेन आई आस्क देम टू टेक चांस, आई वेरी
I take utmost precaution कि मैं 12वें दिन तक उनको ऐसे मेडिसिन दूं जो ओव्यूलेशन में हेल्प करें, then I stop those medications. After 12th day, I assume that patient will get pregnant, and then I give her only safe medications. This is very important. तो ये हिस्ट्री में ही पता करना आप सब ध्यान में रखिए कि पेशेंट का चांस ले रही है नहीं ले रही है. अज्यूम ही करके चलना है कि पेशेंट अगर लिया है तो अज्यूम ही करके चलिए कि पेशेंट प्रेग्नेंट है. तो आपके प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं आना चाहिए जो हार्मफुल है पेशेंट बेबी को. ओके, Okay, ma'am. Thank you. so I hope you got this, whatever you have asked, doctor. Yes, ma'am. It's fine. So we'll meet tomorrow for the tomorrow session. Thank you so much Thank you. everyone for your consistency and patience. Thank you.